गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे, क्या, क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, घन और घनाभ। इसके हम बहुत से लेक्चर पहले देख चुके हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स हम पहले देख चुके हैं। ये इसका पार्ट 5 है। इसमें हम काउंटिंग ऑफ ब्लॉक्स देखेंगे। ठीक है, ब्लॉक्स मतलब 3D फिगर रहेगा। इसमें हम क्यूब्स या क्यूबॉइड्स को हम काउंट करना देखेंगे। ठीक है, और बाकी जो कुछ और हमको अलग से क्वेश्चन देखने मिलता है, जैसे ट्राइंगल कितने हैं काउंट करो, स्क्वायर कितने हैं काउंट करो, रेक्टेंगल कितने हैं काउंट करो। ये सब हमारा जब हम टॉपिक पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, उसमें कवर होगा। ठीक है, तो आज वाले में हम जो 3D फिगर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ इसको एग्जाम्पल से बताऊं, कुछ इस तरीके से इमेज दिया होगा, इसमें बोलेगा कि बताइए इसमें कितने क्यूब्स हैं। इस तरीके से इमेज दिया होगा, बोलेगा कितने क्यूब्स हैं। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के लिए है। अगर आप क्वेश्चन पेपर में दे रहा है तो ब्लैक एंड व्हाइट ही देगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ इमेज देगा, पूछेगा बताइए टोटल कितना क्यूब है। देखिए, आजकल क्या है, इमेज वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हम यही सब चीज जब स्पेशियल एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं। ठीक है, स्पेस से रिलेटेड वाला जो है। ठीक है, और इसी चीज को क्या है, अभी आपका जो एक एग्जाम होने वाला है इंपॉर्टेंट सा, आईबी का, उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एसएससी के 2 एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, सीएचएसएल और सीजीएल, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काउंटिंग क्या होगा, आपको इमेज दे देता है और बोलता है बताइए इसको काउंट करके कितने क्यूब्स हैं। हो सकता है ऐसा इमेज दे दे, हो सकता है ऐसा इमेज दे दे। तो देखिए, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आज के सेशन में हम इससे बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं पूरों को हम कवर करेंगे। ठीक है, और हम एकदम इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे, एक एक कनेक्ट करते हुए थोड़े टफ लेवल तक जाएंगे और फिर एकदम टफ लेवल तक जाएंगे। और लास्ट में जो कुछ स्पेशल हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो कि हम एक सुने होंगे कोनिकल इस तरीके से, या फिर एक लैडर वाला एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम दे देता है, पूछता है बताइए इसमें कितना ब्लॉक्स है। ठीक है, जो स्पेशल क्वेश्चन होंगे उसको हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग एक एक करके कनेक्ट करते जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को बहुत ज्यादा इजी लगे, लेकिन इजी भी इसलिए करवा रहा हूं ताकि वो आपके टफ के लिए बेस बने, और जब हम टफ क्वेश्चन करेंगे तो आपको डाउट बीच में ना आए। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र साव है, मैं गेट क्वालिफाइड हूं, 2017 में एमटेक कंप्लीटेड है, और 6+ ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ मैं पढ़ा चुका हूं गेट के स्टूडेंट्स को, बैंकिंग के स्टूडेंट्स को, एसएससी के स्टूडेंट्स को, रेलवे के स्टूडेंट्स को, और साथ ही साथ क्लैट के स्टूडेंट्स को। मेरा जो सब्जेक्ट है इन सब में कॉमन होता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरे बारे में। और जो नए हैं मैं उनको अनअकैडमी के प्लान्स भी बता दूं। बहुत सारी चीजें जैसे अनअकैडमी और यूट्यूब में तो फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं डेडिकेटेड कोर्स, आप थोड़ा और सीरियसली पढ़ना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का बेनिफिट क्या होता है, इसमें आप अपने सारे फेवरेट फैकल्टीज का लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं, अपने गोल के अकॉर्डिंग डेडिकेटेड कोर्स। ठीक है, जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट का, तो गेट के लिए डेडिकेटेड कोर्स जो बने हुए हैं, ठीक है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं, अपने डाउट इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। आप लाइव की तरह हैं, मतलब सामने बैठे हैं की तरह हैं, तो इसमें हम तुरंत डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम क्लास में हेजिटेट होता है, अगर बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हमको पूछने में थोड़ा हेजिटेट होता है, तो इसमें आप लाइव रहेंगे, बिहाइंड द स्क्रीन रहेंगे, आप कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी, ठीक है, इंस्टेंटली पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में कोर्स मिलेगा, और आप अपना रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपको इससे भी ज्यादा और चाहिए तो प्लस के बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए अगर आप थोड़ा पर्सनलाइज्ड वे में जाते हैं तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा और सीरियसनेस मिलेगा। ठीक है, सीरियस एक्सपीरियंस मिलेंगे, इसमें आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, आपके अकॉर्डिंग स्टडी प्लानर्स होंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस होगा, पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालाइज होगा, साथ ही साथ आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, और आपको प्रिपरेशनल स्टडी मटेरियल्स मिलते रहेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ आपको बोलता हूँ गेट ईएसी का कोर्स का, तो यहाँ आपको एग्जाम्पल में जितने फैकल्टीज दिख रहे हैं, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे वेल एक्सपीरियंस्ड
फैकल्टीज का कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ इनका मटेरियल, इनका स्ट्रेटजी, इनका अप्रोच सब आपको रैंक गेन करने में बहुत ही बूस्ट करेगा, ठीक है, आपका रैंक बहुत बूस्ट करेगा। और अगर मैं बात करूं प्लान्स का, जैसे अगर आप देख सकते हैं प्लस का प्लान आप अपने अकॉर्डिंग 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ का भी ले सकते हैं। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं आप डायरेक्ट 24 मंथ का लीजिए, ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा कोर्स करने के लिए, साथ ही साथ आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाता है, ठीक है। और इसमें भी आपका और कम हो जाएगा जब आप कोड यूज करेंगे SAO10, ठीक है, SAO10, इसमें आपका मैक्सिमम डिस्काउंट इंस्टेंटली हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइकॉनिक बैच का, ठीक है, आइकॉनिक बैच का इसमें भी 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ इस तरीके से है। और अगर मैं बात करता हूँ प्राइस का, 12 मंथ का आइकॉनिक का प्राइस अप्रॉक्स 3769 पर मंथ है, 24 मंथ का 2775 पर मंथ है, ठीक। और इसमें भी आप कोड यूज करेंगे SSAO10 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। और इसके अलावा आप गेट के अलावा भी अगर किसी कोर्स के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन बाई करते हैं या कोई फ्री कोर्स आप अनलॉक करते हैं, आपको कोड यूज करना है SSAO10, ठीक है, SSAO10। ओके, अब मैं और बता दूं, आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा। हम यहाँ पे क्या है, एक कोई सा टॉपिक कंप्लीट करते जा रहे हैं और साथ ही साथ इवनिंग में हमारा एक एनालिसिस का बैच चलता है। अनअकैडमी में हम स्पेशल क्लास जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, हम और अच्छे लेवल के और टफ लेवल के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और उसका सबसे बेस्ट पार्ट होगा जब हम अनअकैडमी में जाएंगे तो वहां हम क्विजेस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्विज हम सॉल्व करेंगे अनअकैडमी के ऐप पे। उसमें क्या होगा, आपके पास टाइमर लगा होगा, आप विद इन द टाइम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं आप खुद को चेक कर सकते हैं। सेकेंडली बाकी के जो एस्पिरेंट्स होंगे, जो बाकी आपके साथ दे रहे होंगे टेस्ट, आपको पता चलेगा कि कितने आपसे आगे हैं, कितने आपसे पीछे हैं, तो वो आपका स्टडी करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके लिए आपको देखिए ये लिंक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ये जो हमारा वीडियो चल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिख जाएगा, इसी तरीके से लिखा होगा, आपको बस क्लिक करना है या अनअकैडमी में जाके आपको सर्च करना है शैलेंद्र साव, ठीक है, वहां आपको मेरा आईडी दिख जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन फॉलो जरूर कीजिएगा। और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि हम जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ चुके हैं, सबका पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ सबका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई टीचर किसी और चैनल में पढ़ा रहा है तो उसके भी आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर कुछ और स्टडी मटेरियल्स भी हमको शेयर करना होगा तो हम यहीं पे से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और अगर मैं बात करूं यूट्यूब चैनल्स के, ठीक है, जैसे ये यूट्यूब चैनल्स हैं जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए आपको डेडिकेटेड दिख रहे होंगे, अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ ऐसे हैं जो सभी में कॉमन है, जैसे आपका गेट इंग्लिश, ठीक है, या फिर हमारा एफटी एक्सप्रेस। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन से हैं, अभी तक इसमें एफटी और रीजनिंग है, ये ऐसे हैं जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये आपका रहता ही रहता है, ठीक है, गेट, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, क्लैट, उसके अलावा भी व्यापम, पीएससी, स्टेट पीएससी, ठीक है, सभी में ये आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। देखिए क्लास में जाएं उसके पहले मैं आपको और एक बार बता दूं कि अगर आप पहले के हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी आप स्टार्टिंग से जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका कोई सा भी कॉन्सेप्ट मिस मत हो, ठीक है। बेसिकली हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन किए हैं, हर कॉन्सेप्ट देखे हैं। इसमें भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक फिगर इस तरीके से दिया होगा और हमको पूछ देगा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं। देखिए समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा आपको कलरफुल नहीं दिखेगा, एग्जाम में आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा, तो हम लोग बाकी को ब्लैक एंड व्हाइट रखते हुए सॉल्व करेंगे। देखिए हमको इस तरीके से एक बड़ा सा क्यूब दे दिया है, हमको क्या है, काउंट तो नहीं करना है सबको, लेकिन हमको बताना है कि इसमें टोटल कितने क्यूब्स हैं, ठीक है। तो हम लोग ये देख चुके हैं लास्ट के 4 लेक्चर में भी, यहाँ एक बार और देखते हैं क्या करना है। अलग अलग डायमेंशन में, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई, इधर वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है,
ठीक है, अलग अलग एक्सिस में जितने पीसेस हैं, ठीक है, एक लाइन में हमको काउंट कर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एक्स एक्सिस का, ठीक है, मतलब जो इस तरीके से लाइन जा रहा है, इसमें कितने पीस हैं, ठीक है, यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ठीक है। एक्स एक्सिस के अराउंड इसमें 10 पीस है, ठीक है, 10 पीस है। सिमिलरली वाई एक्सिस में कितना है, यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5, ऐसा करते करते हम जाएंगे 8 9 10। इसमें भी आपका 10 पीस है, तो वाई एक्सिस के अराउंड है 10 पीस। सिमिलरली जब मैं जेड एक्सिस के लिए भी काउंट करूंगा तो ये भी इसी प्रकार जाते हुए ये 10 पीस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप सिमिलरली काउंट कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अलग अलग एक्सिस में जितना है हम सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हम पहले पार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, जितना मेरा आंसर आएगा, ठीक है, इतने मेरे स्मॉल क्यूब्स बनेंगे। ठीक है, अगर ये इसको दूसरा वर्ड में बोलता तो इतने मेरे स्मॉल पीस बनेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, इसमें आपको बोल दिया नंबर ऑफ क्यूब्स बताइए, तो मैं काउंट किया, एक साइड से 10 थे, दूसरे एक्सिस में भी 10 थे, तीसरे एक्सिस में भी 10 थे, तो टोटल मेरे 1000 स्मॉल क्यूब बन गए। ठीक है, एकदम इजी है। अभी हम क्या किए हैं, देखिए ये क्यूब ये है, सभी तरफ से बराबर है आपका, अगर इसका यूनिट में सेंटीमीटर बोल रहा हूं तो सभी तरफ से 10-10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऐसे में ये फिगर आपका क्या है, क्यूब ही है। बड़े क्यूब को हम काट के स्मॉलर क्यूब कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉलर क्यूब्स कर रहे हैं। चलिए अब इसी तरीके से देखिए, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, इसी को हम स्टार्ट करते 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 एकदम कॉम्प्लीमेंट फिगर तक भी जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेट फिगर तक भी जाएंगे। चलिए, अब जैसे ये हो गया इमेज, ठीक है, अभी तक हम जो कट कर रहे थे, क्यूब का हम कट कर रहे थे, ठीक है, क्यूब का हम पीस कटेड वाला काउंट कर रहे थे। अब ये इमेज भी हो गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमारा अप्रोच सेम रहेगा। ठीक है, अप्रोच सेम रहेगा, मतलब अलग अलग डायमेंशन में जितना है हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इस डायमेंशन में देख रहा हूँ, ठीक है, एक्स, इस डायमेंशन को मैं बोलता हूँ वाई, और ऊपर की तरफ जो गया है इसको मैं बोलता हूँ जेड। ठीक है, तो अब काउंट करते हैं एक्स एक्सिस में, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स एक्सिस में हो गया 5, वाई एक्सिस में कितना है, 1 2, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वाई एक्सिस में हो गया 10, और जेड एक्सिस ऊपर की तरफ कितना है काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, टोटल हो गया 4। तो अब मेरे को टोटल निकालना है, मैं क्या करूंगा, सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 10 या 50, 50 फॉर द 200 क्यूब्स। ठीक है, एक अप्रोच तो मेरा ये हो गया। अगला मेरा अप्रोच, इसी में मैं और क्या कर सकता हूं। ठीक है, देखिए यही चीज है, बस इसको करने का तरीका दूसरा है। क्या मैं बोल रहा हूं, इसको पहले मैं थोड़ा सा यहाँ इरेज कर लेता हूं। ठीक है, देखिए इसमें अब जब मेरे को दिख रहा है कि जो एक फेस है, ठीक है, जो एक फेस है, जैसे अगर मान लीजिए मैं इस फेस का बात करता हूँ, ठीक है, इस फेस का मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सामने की तरफ है, वही फेस आपका पीछे 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 होते टाइम 10 टाइम्स गया है। तो मैं एक फेस में काउंट कर लेता हूँ कि कितने क्यूब्स हैं। ठीक है, मैं एक फेस में काउंट कर लेता हूँ कि कितने क्यूब्स हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ वो जितने लेयर पीछे गया है। ठीक है, तो इससे भी मेरा आ जाएगा, जैसे एक फेस में कितना है मेरा, 1 2 3 4 5, 5 लाइन नीचे है, मतलब यहाँ तक से 10 हो जाता, फिर से 5 लाइन नीचे है, यहाँ तक से मेरा 15 हो जाता, यहाँ तक से हो जाता मेरा 20। एक लेयर में मेरा 20 पीस है, और ऐसे ऐसे कितने लेयर्स गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेयर्स पीछे तक है। ठीक है, इसको इंक्लूड करते हुए ना, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरीके से पहले लेयर का हम काउंट कर लिए हैं।
टोटल लेयर्स हैं 10, ठीक है। इसको भी मैं मल्टीप्लाई किया हूं, आ गया क्या 200 क्यूब्स, ठीक है। दो अप्रोच, या तो मैं एक एक सिंगल सिंगल साइड का मैं किया हूं, या मैं एक लेयर का काउंट किया हूं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया हूं नंबर ऑफ लेयर्स से, ठीक है। यहां तक से क्लियर होगा? ओके, अभी तक से हम इजी इजी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। ओके, कैसे चेंज करते हैं? जैसे ये इमेज है, अभी तक एक प्रॉपर क्यूब था, एक प्रॉपर क्यूबॉइड था। अब इस चीज को अगर हम इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको एक मिसिंग दिख रहा है, ठीक है, एक आपको यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है। तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक मिसिंग है तो हम कैलकुलेट करेंगे और एक माइनस कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट हम कैसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, एक लेयर में 4 है, टोटल कितने लेयर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक लेयर में 4 थे, टोटल 5 लेयर थे, टोटल 20 होता, ठीक है, टोटल 20 होता। लेकिन एक यहाँ पे आपका मिसिंग है, तो मैं क्या करूं, 20 से 1 को माइनस कर देता हूं, क्या हो जाएगा मेरा 19 क्यूब्स, ठीक है। क्या किया हूं मैं, सिंपल सा बात है, जितना था उतना मैं टोटल काउंट कर लिया। अब इसमें से एक आपका मिसिंग है तो मैं एक माइनस कर दिया। कितने क्यूब्स हैं आपके, 19 क्यूब्स हैं, ठीक है। आप लोग बताते चलिएगा अगर कहीं पे काउंटिंग मिस्टेक होगा तो। ओके, चलिए। ओके, देखिए सब में क्वेश्चन में अलग अलग है ना, आप क्वेश्चन नंबर वाइज कमेंट कर सकते हैं। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो भी, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको है तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लगता है गिनती कुछ और है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए अगला। देखिए अगला क्वेश्चन अब हम धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम सिर्फ क्यूब को कट किए थे, देखिए क्वेश्चन में धीरे धीरे वेरिएशन होगा और धीरे धीरे हम एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। सबसे शुरू में हम क्यूब्स को कट किए थे क्यूब में, धीरे से हम क्या किए, क्यूबॉइड को कट किए क्यूब में, ठीक है। उसके बाद क्या किए, हम क्यूबॉइड में से ही एक मिसिंग वाला पार्ट देखे, ठीक है। अब यहाँ क्या है, क्यूब में से एक मिसिंग पार्ट है। ओके, चलिए देखिए, अगर ये मेरा प्रॉपर क्यूब होता 3x3 का सभी साइड से होता, ठीक है, अगर ये सभी साइड से 3x3 का क्यूब होता, टोटल कितना पीस बनता, 3 × 3 हो गया 9, 9 × 3 हो गया 27। लेकिन इसमें कितना मिसिंग है, मेरे को यहाँ इमेज से दिखेगा डायरेक्ट, ठीक है, 1 2 3 4, 4 क्यूब इसमें से मिसिंग है। तो मैं क्या करूंगा, 27 में से मैं 4 माइनस कर देता हूं, क्या हो जाता है 23 क्यूब्स। ओके, ठीक है, चलिए, ठीक है, साथ साथ आप भी काउंट करते चलिएगा, साथ साथ आप भी काउंट करते चलिएगा। ओके, आपको भी कंफर्म पता चले। ओके, चलिए अगला, फिर से काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स। ये भी एक तरीके से आपको क्यूब की तरह दिख रहा होगा, देखते हैं ये प्रॉपर क्यूब था क्या, 1 2 3 4 5। अब देखते हैं दूसरे डायमेंशन में भी अगर 5 होगा तो ये पहले से क्यूब होगा, देखते हैं 1 2 3 4। अरे ये तो एक साइड से 5 पीस है, एक साइड से 4 पीस है, मतलब ये क्यूब नहीं है, ये क्या है आपका क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या होता है, सभी फेस सेम नहीं होते हैं लेकिन आमने सामने के फेस सेम होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसकी हाइट का बात करूं, यहाँ अगर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, अगर इसका कोई पीस कट नहीं होता तो इसमें टोटल कितने पीस होते, 5 × 5 × 4, ठीक है, वही चीज है ना, इधर तरफ आपका 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, तो 5 × 5 × 4 मतलब कितना हुआ, 25 × 4 मीन्स 100 क्यूब्स होते। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है, क्या, अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे से एक पार्ट आपको मिसिंग दिखेगा, ठीक है, यहाँ का जो पार्ट है ये आपको दिखेगा मिसिंग, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है। तो इसमें से टोटल तो इतना होता, अब इसमें से जितना मिसिंग है उसको मैं हटा लेता हूं, ठीक है। मिसिंग कितना है, देखिए 2 का मिस हो रहा है यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तक 3 है, 4 और 5 इधर से मतलब 2 पीस मिस हुआ है, यहाँ से भी 1 2, ठीक है, 2 पीस मिस हुआ है। तो 2 वाले
2 लेयर तक मिस हुए हैं। ठीक है, देखिए 2 लेयर्स मिसिंग है, यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक है, 2 लेयर्स के मिस हैं और कितने, 2 पीस, मतलब टोटल कितने मिसिंग है इसमें से, -2 × 2, ठीक है, 4 पीसेस मिसिंग है। तो अब जैसे मैं काउंट कर रहा था जितने टोटल थे उससे मैं मिसिंग को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, अच्छा सॉरी, ये सामने वाले फेस में 4 पीसेस मिसिंग है ना आपके, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे अगर ये डायग्राम पूरा ऐसा होता तो यहाँ पे क्या होता, 4 पीस होता और वही 2 लेयर तक गए हैं। ठीक है, 4 पीस आपके 2 लेयर तक गए हैं, 4 पीस आपके 2 लेयर तक गए हैं, मतलब टोटल 8 क्यूब्स इसमें से मिसिंग है। तो अब मैं क्या करता हूँ, 100 में से जितने मिसिंग है उसको मैं माइनस कर देता हूँ, हो जाएगा क्या, 92 क्यूब्स। ओके, कितने हैं, 92 क्यूब्स। अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछता हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम इमेज है, क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या बोला है, एक लार्ज क्यूब को कट किया गया था और इसमें से स्मॉलर क्यूब्स बने थे। अब बताइए इसमें से कितने स्मॉलर क्यूब्स मिसिंग है। ठीक है, वही चीज बोला है, आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में यही चीज कहा गया है। एक क्यूब था, ठीक है, सॉरी यहाँ क्यूबॉइड हो जाएगा, एक क्यूबॉइड था जिसको इस तरीके से कट किया गया है, इसके कितने पीसेस मिसिंग है, तो इसमें से कितने पीसेस मिसिंग है यही चीज मेरे को देखना है। देखिए ये अगर जैसा यहाँ से हम काउंट कर रहे थे 1 2 3, यहाँ समथिंग 4 और यहाँ समथिंग 5 होना था। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इमेज होना था। ठीक है, एक लेयर में ये 4 मेरा मिसिंग होता, ठीक है, एक लेयर में ये हो जाता मेरा कितना, 4 मिसिंग। ठीक है, 4 मिसिंग, और सिमिलरली 2 लेयर्स गए हैं पीछे। ठीक है, एक लेयर ये खुद और दूसरा लेयर ये, ठीक है, सेकेंड लेयर। ठीक है, तो टोटल मेरे इसमें से कितना पीस मिस है, 8 पीसेस। ठीक है, या फिर कहिए 8 क्यूब्स। ठीक है, ओके, चलिए यही चीज है, पिछले वाले में से टोटल में से इसको माइनस किए थे, अब इसमें क्वेश्चन में इसी चीज को पूछा हुआ है। ठीक है, कि आप कितना माइनस किए हो, कितना इसमें से कम है। ठीक है, चलिए अगला, अब हम फिर से क्यूब्स में आ गए, बताइए काउंट कीजिए क्यूब्स को, इसमें कितने क्यूब्स हैं। देखिए ये हमको टोटल एज क्यूबॉइड की तरह दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ को अगर हम ध्यान देंगे, ठीक है, हम जैसे जैसे इमेज आगे बढ़ते जाएंगे हम समझेंगे भी कि ये हम कैसे पहचान रहे हैं। ठीक है, अब एक बार आप इस इमेज को देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक एक आपका नीचे गया हुआ है। ठीक है, ये जो चौकोन सा शेप है, ठीक है, स्क्वायर सा शेप है आपका, ये सिर्फ सामने के फेस में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सामने के फेस में दिखाई दे रहा है, अगर आप और कहीं के फेस को देखेंगे तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी आपको स्क्वायर सा शेप दिख जा रहा है, मतलब ये क्या है, आपका ऊपर वाला फेस नहीं है, एक बार कटा होगा, और एक ही बार स्क्वायर दिख रहा है, मतलब एक नीचे तक का आपका मिसिंग है। ठीक है, मतलब एक लेयर में का आपका मिसिंग है, और वो भी कितना, जो बीच के लेयर्स हैं वही चीज आपका मिसिंग है। ठीक है, तो अब इसमें आपका क्या होगा, टोटल इसमें हम काउंट करेंगे और जितने मिसिंग हैं उसको हम घटा देंगे। देखिए मिसिंग कितने हैं, देखिए 1 2 3, 3 लेयर्स इधर से, सिमिलरली 3 लेयर्स इधर से। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से मिस होगा, 1 2 3। ठीक है, मान लीजिए 3 ऐसे ऐसे करके मिस हो रहे हैं, और यही चीज आपके 3 लाइन तक गए हैं। ठीक है, जैसे हम 3 फेसेस के लिए काउंट करते थे, अलग अलग डायमेंशन से, ऊपर का जो फेस है उसमें क्या हो रहा है, 2 ही डायमेंशन है, मतलब आप इधर से देखेंगे और इधर से देखेंगे तो दोनों में से आपका 3 मिसिंग है। जैसे यहाँ पे का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसके बाजू का, इसके बाजू का, इसके बाजू का 3 पीस मिस है, सिमिलरली इसके सामने वाला भी 3 पीस मिस होगा, इसके सामने वाला भी 3 पीस मिस होगा। तो इसको हम काउंट करने के लिए क्या करेंगे, बीच में जितने के सामने नहीं है उतने को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, इन 3 के बाजू वाला नहीं है, मतलब इस डायरेक्शन से 3 पीस मिसिंग है, और इसमें आप देखते हैं 1 2 3, इस डायरेक्शन में भी आपका 3 पीस मिस है। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, तो अब टोटल कितना मिस है, वही अलग अलग डायमेंशन का मल्टीप्लाई, क्या कर दूं, 3 × 3, मतलब 9 पीस मिसिंग है। अगर मेरे को पूछता कितना पीस मिसिंग है, मैं सिंपल सा बोल देता 9 पीस मिसिंग है, लेकिन इसमें तो आपको नंबर ऑफ क्यूब बताना है, तो मैं टोटल को काउंट करता हूं, उसमें से जितने नहीं है उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है,
टोटल काउंट करने का मेरे पास क्या तरीका होता है कि मैं अलग अलग डायमेंशन से का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ एक डायमेंशन 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, दो डायमेंशन में 5 और 5 है। अगला देख लेते हैं, अगर मैं ऊपर से नीचे काउंट करूं 1 2 3 4 5। ठीक है, परफेक्ट क्यूब रहा होगा ये। ठीक है, क्यूब को क्यूब में काट किए हैं, तो टोटल इसमें कितना होता, टोटल अगर कुछ पीस मिसिंग नहीं होता तो इसमें कितना पीस होता, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। लेकिन कुछ मिसिंग है, उसको मैं क्या करूंगा, माइनस। कितना मिसिंग है, 9। ठीक है, 9 क्या था आपका, मिसिंग था ना, इमेज है, थोड़ा सा अच्छा लिखना पड़ेगा। अब आप 125 में से आप 9 माइनस कर देंगे, बताइएगा आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, मेरा 116 आ रहा है, बताइएगा ये सही है कि गलत है। ठीक है, 116 क्यूब्स हैं इसमें। ठीक है, 125 में से मैं क्या किया, 9 माइनस कर दिया। क्यों मैं 9 माइनस किया, 9 इस इमेज में ही मिसिंग थे। ठीक है, 9 इस इमेज में ही मिसिंग थे। चलिए देखिए, अभी तक से हम काउंट कर रहे हैं क्यूब, लेकिन हम शुरू में थंबनेल में अपने स्लाइड्स में टॉपिक में ही क्या लिखे हैं, क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। तो क्यूबॉइड्स का भी देख लेते हैं हम। लेकिन देखिए, मोस्टली क्वेश्चन में आपको क्यूब का ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ओके, बाकी अप्रोच तो आपका सेम है। अगर यही चीज आपके क्यूबॉइड के लिए होता तो भी हम इसी तरीके से अप्लाई करते। ठीक है, देखिए जैसे अगर ये क्यूबॉइड का इस तरीके से दिया हुआ है मेरे को, काउंट द नंबर ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड ना इसको, जिसको हम घनाभ बोलते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्यूबॉइड को हम बोलते हैं घनाभ। इसके थंबनेल में अगर नहीं लिखा हुआ था तो क्यूब को कहा जाता है घन। ठीक है, अब इसमें कितने क्यूबॉइड्स हैं काउंट करना है मेरे को, तो इसको मेरे को काउंट करना पड़ेगा मैनुअली। ठीक है, काउंट कर लेता हूं मैं 1। ठीक है, 1 ये काउंट हो गया, 2 ये काउंट हो गया, 3 ये काउंट हो गया, 4 ये काउंट हो गया। ठीक है, 4 पीछे वाले काउंट हो गए। सिमिलरली अब ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। देखिए इस लेयर के ऊपर का तो मैं पूरा काउंट कर लिया। यहां से अगर मैं एक इसको उठा दूं, इसके ऊपर का मैं पूरा काउंट कर लिया 7। अब जितने बच गए उसके एक बार और काउंट कर लीजिए, 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कुछ गलत किया क्या आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसको हम काउंट किए डायरेक्ट, हो गया 13 क्या, क्यूबॉइड्स। ठीक है, क्यूबॉइड्स। ठीक है, क्यूब नहीं, क्यूबॉइड्स। ओके, चलिए सिमिलरली और एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्यूबॉइड का। जैसे ये है, ठीक है, इसको आप लोग साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइए तो कितना क्यूबॉइड है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, एक बार काउंट करना है। देखिए यहाँ आपको एक और चीज का प्रैक्टिस होगा। पहले जिस तरीके से एग्जाम होता था पेपर में, ठीक है, पेपर में हम लोग क्या करते थे, उसी में हम लोग लिख लेते थे। ठीक है, अगर मेरे को ये दिख रहा है मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा 1। लेकिन अब अगर ये हो रहा है आपका स्क्रीन में, ठीक है, अब होता है सीबीटी पेपर होता है हमारा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो हमको क्या है, इमेज उधर देखना है और इसको थोड़ा सा मेंटली हमको काउंट करते चलना है। इसलिए हमको इस तरीके से भी प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए तो आप लोग का जो कैलकुलेट किए होंगे सही है कि नहीं। कैलकुलेट इसमें सिंपल सिंपल सा काउंट होगा। ठीक है, इसमें सिंपल सा ही काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जो नीचे बच गए 8 9 10 11। ठीक है, टोटल 11 क्या चीज, क्यूबॉइड्स। ठीक है, क्या है ये, घनाभ। ठीक है, ये तो हो गए क्यूबॉइड्स। चलिए अभी तक से हम किस तरीके से किए, क्यूब को क्यूबॉइड में काटे, सिंपल वे में देखे। ठीक है, एक लेयर काउंट करते थे बाकी हो जाता था। अब चेंज करते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और। ठीक है, जैसे अब हमारा इमेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए एक तरीके से सीढ़ी की तरह है। एक आपका ये गया है, उसके बाद ये लेयर पीछे पूरा गया है, यहाँ पे है ये पूरा लेयर है, यहाँ पे है ये पूरा लेयर है, यहाँ पे है ये पूरा लेयर है, यहाँ पे ये पूरा लेयर है। ठीक है, इमेज को हमको थोड़ा सा विजुलाइज करना है कि ये किस तरीके से है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो सामने वाला लेयर है, ठीक है, सामने वाला लेयर है, देखिए इसको मैं एक बार ऐसा हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। ये जो लेयर है, ठीक है, इसको थोड़ा विजुलाइज कीजिएगा। ये जो लेयर है वही जैसा है सेम पीछे 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 गया है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे,
एक लेयर में, ठीक है, जो सामने, जब पीछे के सभी लेयर सेम हैं, ठीक है, तो मैं एक लेयर में काउंट कर लूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर ऑफ लेयर्स से। ठीक है, लेयर्स मेरे को किस तरीके से काउंट करना है, जो सेम है, जैसे पहले लेयर में जितना है दूसरे लेयर में भी उतना होगा, तीसरे लेयर में भी उतना होगा, चौथे लेयर में भी उतना होगा, पांचवें लेयर में भी उतना होगा, तभी मैं इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं जो सामने के लेयर है इसमें मैं कैसे काउंट करता हूँ, इसमें मैं काउंट करता हूँ इसको मैनुअली। ठीक है, देखिए यहाँ इसको काउंट कर लेते हैं, पहला क्यूब, दूसरा, तीसरा। ठीक है, देखिए एक एक बढ़ते जा रहा है। अब चाहे तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर का ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो रहा है, आपको डायरेक्ट सम करना है। आप 4 × 5/2 भी कर सकते हैं, तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा। ठीक है, 4 सर सही है 6 होगा ना। एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है आपका, n+1/2। तो अगर आपको पता चल रहा है 1 2 3 4 5 है, अगर आपको ये आइडिया है कि नेचुरल नंबर का सम, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n+1/2, तो इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 1 से लेकर 5 तक जोड़ना है, आप ऐड कर दीजिए 5 × n+1 मतलब 6/2। ठीक है, 3, टोटल 15 क्यूब्स होगा एक लेयर में। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं है ये पता, तो इसको आप क्या कीजिए, इसको आप डायरेक्ट काउंट कीजिए। ठीक है, मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को पता हो, क्योंकि जिसमें भी आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं आप एप्टीट्यूड भी पढ़ेंगे ही। ठीक है, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और सिमिलरली यहाँ पे 11 12 13 14 15, टोटल पहले लेयर में है 15 क्यूब। और इसी तरीके से कितने लेयर्स थे, ठीक है, इस लेयर को इंक्लूड करते हुए काउंट करना रहता था ना हमको। ठीक है, तो कितने, 1 2, ठीक है, ये 2 क्या है, सेकेंड लेयर, ये क्या है आपका थर्ड लेयर, ये क्या है आपका फोर्थ लेयर, सिमिलरली फिफ्थ लेयर, टोटल है 5 लेयर। ठीक है, 15 × 5 कितना होता है बताइए। ठीक है, 15 × 5 हो गया 75। ठीक है, 75 हो जाएगा आपका क्या, क्यूब्स। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ हम क्या किए हैं, देखिए ये कॉन्सेप्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या कि एक लेयर को हम काउंट किए और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितना उसके पीछे है। ठीक है, उसके पीछे के जितने लेयर्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में यही चीज आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होगा ही होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। ठीक है, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये देखने के लिए हमको मिलता है। ठीक है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करेंगे, हमको अगर इमेज को हम ध्यान से देखें तो ये कुछ इस तरीके से गया हुआ है इमेज। ठीक है, ये ओ टाइप से है और एक लेयर पीछे भी है। ठीक है, सिमिलरली ये भी इससे जुड़ा हुआ है, एक लेयर पीछे भी है, और ये भी इससे जुड़ा हुआ है, एक लेयर पीछे भी है। तो सामने जैसा है सेम लेयर पीछे भी है। मैं एक बार काउंट करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। ठीक है, चलिए एक बार काउंट करता हूं 1 2 3। ठीक है, सिमिलरली यहां तक से 6 हो जाएगा, 7 8 9 10। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसा लिखते चलता हूं, इसमें 10। ठीक है, इसमें कितना है 1 2 3 4, तो सिमिलरली ये भी 4 मिला के 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 3, ठीक है, 8 और 3 कितना हो जाता है आपका 11, 11 और 3 हो जाता है आपका 14। ठीक है, तो बीच वाला मिला के हो गया 14। ठीक है, 4 8 11, यहाँ तक 9 10 11 12 13 14। ठीक है, अगला 3 3 6। ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ तक 3, यहाँ तक 6, और जितना बच गया 7 8 9 10, मतलब फिर से आपका ये 10 इतना हो गया एक लेयर में। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 क्या है लेयर है। ठीक है, तो इसको अब मैं सम कर लेता हूं, 10 14 हो गया 24, और फिर से 10 हो गया आपका 34। 34 एक लेयर में, तो 2 लेयर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 68 क्या चीज क्यूब्स। ओके, अगर ये जो क्यूब है ये क्यूबॉइड के शेप में होते तो भी आपका सेम चीज होता। तो आपको इसको क्यूब बोलिए, क्यूबॉइड बोलिए, या फिर इसको अगर ये पीस बोल के भी दिया होता तो भी हमारा सेम अप्रोच होता। ओके, चलिए जैसे अब ये फिगर है। ठीक है, ये फिगर कैसा है,
ऐसा यू टाइप के शेप में है। एक लेयर जो सामने है, सेम लेयर पीछे है। ठीक है, आपको ध्यान देना है जहाँ पे सिमेट्री है। जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ तभी एक लेयर जो आगे है वही लेयर पीछे है, तो मैं इस लेयर को काउंट करूंगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा होता, ठीक है, मतलब ये मैं इस डायरेक्शन में देख रहा होता, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ये मैं इस तरीके से कह रहा हूँ ना, मैं सामने से देख रहा था तभी जो आगे का लेयर है वो पीछे है। अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा होता, ठीक है, तो क्या होता, जो सामने का लेयर है पीछे वो पूरा का पूरा सेम नहीं रहता। तो मैं इमेज को काउंट करते टाइम पहले ध्यान दूंगा जहां मेरे को ज्यादा सिमेट्री मिल रहा है उससे मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, 1 2 3 4, यहां तक 4 है तो अगले तक से 8 हो जाएगा। यहां तक भी सेम है, 12 हो जाएगा। यहां तक भी सेम है, 16 हो गया। ठीक है, बीच के जितने बच गए हैं उसको काउंट कर लीजिए, 17 18 19 20 21 22। ठीक है, यहां तक हो गए थे 16, उसके बाद 17 18 19 20 21 22। ठीक है, एक लेयर में हो गए 22। ठीक है, 22, ये क्या है आपका, इन वन लेयर ना, वन लेयर, फर्स्ट लेयर नहीं, वन लेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ लेयर। कितना है नंबर ऑफ लेयर आपका, 2, तो 22। ठीक है, 22 इंटू 2, टोटल हो गए आपके 44 क्या, क्यूब्स। ठीक है, 44 क्यूब्स। चलिए, ये तो हम कर रहे थे सिमेट्री वाला। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इकट्ठे हम टफ लेवल पे नहीं गए हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, तो अब क्या है, सिमेट्री था, सबसे शुरू में तो हमारा क्यूब क्यूबाइड कट कर रहे थे, फिर थोड़ा सा हम सिमेट्री वाला किए। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हम और चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अभी तक से तो हम लोग जो चल रहे हैं क्या, कि एक लेयर में काउंट कर रहे हैं और फिर उसको नंबर ऑफ लेयर से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। तो देखते हैं इसमें ये चीज बन रहा है क्या। तो इसमें देखिए, यहाँ पे आपको ये सिर्फ एक ही बार इस तरीके से गया है और ये आपका एक बार गया है और एक सेट में ये गया है। ठीक है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे फिगर्स जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबको काउंट कर लेते हैं और नंबर ऑफ लेयर से मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली ना, जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप लोग भी साथ ही साथ करते चलिए। अगर आपका आंसर पहले आ गया है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, 6 है इस लेयर में, इसके पीछे कितने लेयर गए हैं मैं देखना है, तो सिर्फ इसी लेयर, इसी वाले में मैं देखूंगा। ठीक है, 6 थे और ऐसे कितने लेयर हैं, 1। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 यहाँ ना, 6 7 8, 6 वाले 8 लेयर्स गए हैं। ठीक है, 6 वाले 8 लेयर्स गए हैं। अब अगला इमेज में इसमें आ जाता हूं। ठीक है, यहाँ पे इतना को मैं एक बार कंसिडर करता हूँ। ठीक है, देखिए एक फेस में कितने हैं, 1 2 3, यहाँ तक 3 है, यहाँ तक 6 होंगे, यहाँ तक 9 होंगे, यहाँ तक 12 होंगे। ठीक है, यहाँ तक से प्लस 12, और ऐसे कितने लेयर गए हैं, 1 दूसरे कलर से करता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, कितने लेयर गए हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 12 इंटू 4। ठीक है, अब अगला, अगले के लिए फिर से जैसे यहाँ कंफ्यूजन ना हो, लेयर्स काउंट करने के लिए मैं रेड कलर यूज करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके लेयर्स कितने गए हुए हैं, ठीक है, लेयर्स कितने गए हैं, 1 2। ठीक है, मतलब टोटल 2 लेयर्स, और सामने के फेस में कितने हैं, 6। ठीक है, 6 ही है ना। अब क्या करूं, मैं सबको ऐड कर देता हूं। ठीक है, सबको ऐड कर लेता हूं। 6 8 जा होता है 48, 12 8 जा भी होता है 48। ठीक है, 48 एंड 6 12 जा होता है, सॉरी 6 2 जा होता है कितना, 12। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लीजिए, इसका भी इसमें ऐड करेंगे 60, 60 प्लस 40 100 108। ठीक है, देखेंगे 12 का टेबल चल रहा है, 12 4 जा, 12 4 जा और 12 1 जा, टोटल 12 9 जा, मतलब 108 क्यूब्स। ठीक है, आप लोगों को अपना कैलकुलेशन भी फास्ट करना है ना, तो कैलकुलेशन आप लोग कैसे फास्ट करेंगे, देखिए इसके लिए कुछ कुछ मेथड होता है। जैसे इसमें हमको कैलकुलेशन ज़्यादा काम पड़ रहा है
तो मैं एक बार आपको बता दिए रहा हूँ। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, 48 और 12, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि एक एक नंबर को इस तरीके से ऐड करते चलते हैं। ठीक है, 8 + 8 16, 16 + 2 18, तो मैं लिखूंगा 8, कैरी ओवर करूंगा 1, फिर 4 4 8 9 10। ठीक है, ये होता है नॉर्मल अप्रोच। और इसी में अगर आप थोड़ा सा यूज टू हो चुके हैं, ठीक है, आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा यूज टू हो चुके हैं, तो आप डायरेक्ट इसको ऐड कीजिए। 2 को इसमें ऐड करते हो जाता है 50, और 10 भी है साथ में, मतलब यहाँ तक हो गया 60। ठीक है, यहाँ तक से हो गया आपका सम 60। अब 60 में 48 करने से होता है 100, और साथ में 8 और है, तो 100 और 8 मतलब 108। ठीक है, कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना है। ठीक है, ये जैसे कि आप कुछ फेमस बुक देखेंगे, बुक्स में बाद में और सजेस्ट करूंगा। ठीक है, तो उसमें इसी तरीके से सम किया जाता है। अगर आप कहीं लिखा हुआ है 53 और 117, ठीक है, तो पहले 3 और 7 को एक साथ ऐड कर लेते हैं। इस नंबर को हम मान लेते हैं क्या, 60 और 110। अब देखिए कैलकुलेट करने में कितना आसान होता है। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन का भी प्रैक्टिस साथ ही साथ करते चलिएगा ना। कैलकुलेशन सब में हमको काम पड़ ही रहा है। रीजनिंग में कैलकुलेशन कम होता है कहते हैं, लेकिन इसमें भी कैलकुलेशन हमको पड़ ही रहा है। ठीक है, अभी जो हम टॉपिक कर रहे हैं सब कैलकुलेशन वाले हैं। उसके बाद जब जैसे हम अगर ब्लड रिलेशन करेंगे, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, सिलॉग करेंगे, ये सब में कैलकुलेशन का नीड नहीं है, लेकिन एग्जाम में आपको काम पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब थोड़ा सा और अच्छा सा डायग्राम आ गया हमारे पास। देखिए इसमें भी अब हमको क्या है, अगर इसको हमको समझने में दिक्कत हो रहा हो तो मैं दिखा दूं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, 3 अलग अलग एक्सिस में है, तो हम लोग अलग अलग एक्सिस का काउंट करते चलेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं इसको और क्लियर करूंगा, मैं अभी यहाँ के हिसाब से आपको काउंट करके बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं और क्लियर करूंगा ना, अभी ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मैं, देखिए टोटल यहाँ पे मेरे को 3 ब्लॉक की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, एक ब्लॉक ये दिख रहा है, अगला ब्लॉक ये दिख रहा है, और एक ब्लॉक और ये दिख रहा है। ठीक है, कभी भी इस तरीके से इमेज दिया हो तो आपको ये मान के चलना है कि इनके पीछे भी एक ब्लॉक होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर में है ये किस चीज में लटक रहा होगा। ठीक है, किस चीज में लटकने के लिए इसको कुछ बेस चाहिए, तो इनके पीछे भी एक ब्लॉक्स होंगे। तो अब जितने जितने ब्लॉक्स हैं सबका मैं निकालता हूं और उसको मैं ऐड करते चलता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ जो मेरे पास पहले ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कि ऊपर वाला और नीचे वाला कैसे समझते हैं। यहाँ तो मैं इमेज से आपको समझा दिया, ठीक है, यहाँ आपको एरो से समझा दिया। तब जैसे इसको मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4, 4 के बाद ऐसा 1 2 3 4, और सिमिलरली हाइट में 1 2 3 4। ठीक है, मतलब ये टोटल कितना बन रहा है, 4 × 4 × 4। सिमिलरली इसमें भी यही चीज हो रहा है, क्या देखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, 4 ना, 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ ऊपर 1 2 3 4। सिमिलरली इसमें भी आपका यही चीज हो रहा है, इकट्ठे लिख देता हूं मैं 64। ओके, अगला, अगले में आपका जो ऊपर की तरफ शेप है 1 2 3 4, तो ये भी आपका इसी तरीके से बन जाएगा 64। ठीक है, 1 2 3 4, और ऊपर की तरफ और इधर की तरफ 1 2 3 4, टोटल 64 क्यूब्स बनेंगे। और जो क्यूब्स पीछे हैं, जो पीछे छुपे हुए हैं, जो दिख नहीं रहे हैं, उसको भी हमको काउंट करना है। तो पीछे कितने छुपे होंगे, जितने लेयर्स यहाँ पे हैं उतने ही लेयर्स पीछे भी होंगे। जैसे देखिए इसके पीछे के लेयर 1 2 3 4, इसी के पीछे में तो होंगे ना जो छुपे होंगे। अगर मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ, ठीक है, वाई एक्सिस में देख रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस में भी इसी के जो पीछे होंगे वही छुपे होंगे, और वाई एक्सिस में भी जितने ऊपर में है उसी हिसाब से नीचे छुपे होंगे। ठीक है, तो टोटल छुपे हुए भी कितने होंगे आपके, 4 × 4 × 4। तो टोटल आपके क्यूब्स कितने हो गए, 64 64 64 64। ठीक है, ये हो गया टोटल 64। अब आपको क्या करना है, सबको सम कर लीजिए। 64 2 जा 128, 128 2 जा 216। ठीक है, 216। अच्छे से लिख लेते हैं, 216 क्या हो जाएंगे आपके क्यूब्स। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। अब जैसे ये इमेज है मेरे पास, चलिए यहाँ तो अच्छे से दिया हुआ था, मैं आपको अलग कलर के एरो से बता दिया था तो आपको समझ में आ गया। जैसे अगर ये इमेज है, मेरे को कंफ्यूज हो रहा है कि ये उभरा हुआ फिगर है कि अंदर की तरफ फिगर है, इसमें से कौन कौन सा फेस अपर की साइड है मेरे को कैसे पता चले। ठीक है, तो इसको अगर मैं ध्यान देता हूँ, जैसे आप सिर्फ यहाँ पे को ध्यान दीजिए। ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन है ना,
जो सबसे एकदम सामने में है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो टॉप साइड का पोर्शन है, ठीक है, ये जो मैं अभी ब्लू कलर से पेंट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो टॉप का पोर्शन है ये, ठीक है, आप ध्यान देंगे कि टॉप का जितना भी पोर्शन है सब इसी तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। टॉप का पोर्शन कहीं का भी हो, इसमें से जैसे ये हो, ये ये, ठीक है, जो जो पोर्शन टॉप में है सब आपको एक ही तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसी तरीके से। और सिमिलरली अगर मैं इसमें करता हूँ लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, फिगर आपका वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसका ये चेंज हो गया है। ठीक है, इसको आपको इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसी चीज को मैं यहाँ पे येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मेरा यहाँ दिखा, ठीक है, जो मेरा यहाँ दिखा वही चीज देखिए यहाँ है। ठीक है, जो भी फ्रंट फेसिंग में है सब इसी तरीके से है। ठीक है, और ये आप किसी भी डाइस में देखेंगे आपका सेम रहेगा। और सिमिलरली ये जो आपके राइट फेसिंग में है, जैसे अलग कलर से करते हैं ग्रीन, देखिए ये भी आपको एक डेफिनेट पैटर्न में दिख रहा है। ठीक है, ये तो हो गया मेरा लेफ्ट, और इसी में अगर मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन का, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ग्रीन आपका कोई सा भी हो साइड, देखिए ये राइट साइड का आपका वैसा ही दिखेगा। ठीक है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। ओके, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें अगर कंफ्यूज हो रहा है कौन सा फेस अप में है, जो आपको कंफर्म है ही कि ये फेस आपका अप में है, तो उसी से दिखता हुआ सभी फेस, जैसा ऐसा ऐसा फेस आपको जहां दिखेगा वो आपका टॉप है, ऐसा फेस आपको जहां दिखा वो आपका लेफ्ट साइड है। ठीक है, एक बार हमको कंफर्म हो गया वो आपका लेफ्ट साइड है, और इस तरीके का फेस जो आपको दिखा वो आपका राइट साइड है। ठीक है, तो हमको समझने में, विजुलाइज करने में आसानी होगा। ठीक है, इसमें आपको पूरा क्या है, विजुलाइज करते हुए कि इमेज कैसा होगा वैसा करते हुए हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका तो हम निकाले हुए हैं ना, कितना आंसर आया था इसका 64, 64, 64, ये जो तीन ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो, और एक ब्लॉक जो पीछे छिपा हुआ होगा वो। ठीक है, 64, 64, 64, ठीक है, 64, 128, फिर 64, 216 क्यूब्स। ओके, चलिए अगला देखिए। अब इसी में इस तरीके से देखते हैं, इसमें क्या है ना, हम सेम लेयर तक नीचे जा पा रहे हैं, ना हम अलग अलग लेयर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे चलिए हमको समझने में तो आसानी हो गया। यहाँ पे एक क्यूब आपके ऊपर में है, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक क्यूब आपके ऊपर में है। उसके बाद यहाँ पे आपका 1 2 3 4, ठीक है, ये मेरे को सेम दिख रहा है कि ये जो 4 क्यूब्स हैं सेम, और 4 लेयर पीछे भी हैं, प्लस 4 इंटू, सॉरी 2 लेयर्स पीछे भी हैं, 4 इंटू 2। अब अगला यहाँ पे भी मेरे को इसी तरीके से क्यूब दिखेगा, 1 2 3, ठीक है, 3 इंटू, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ 1 2 3, और इसके अलावा भी 1 2 3, ठीक है, टोटल यहाँ तक कितने क्यूब्स हैं मेरे, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। या फिर इसी चीज को मैं काउंट करूँ तो यहाँ तक से 9 क्यूब्स होंगे, और पीछे 3 लेयर गए हैं, 9 इंटू 3 भी वही चीज हो जाएगा आपका। देखिए टोटल सम कीजिए कितना हो गया, 1 प्लस 8 प्लस 27, ठीक है, 1 प्लस 8 प्लस 27 कितना हो जाएगा, इसका आपका सम कर लीजिए, ये हो गया 9, और उसके बाद फिर से मैं 9 को जब इसमें ऐड करूंगा ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 36। ठीक है, ठीक है, 36 होगा। 36 क्या हो जाएगा आपका, क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स हो गया, स्मॉल पीसेस हो गया, या फिर अगर ये क्यूबॉइड के शेप में है तो ये सफा क्यूबॉइड हो जाता। ठीक है, हम इमेज को देख के ब्लॉक को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल सा। अगर मान लीजिए मैं इसको कॉम्प्लिकेट आपको अब मैं देता हूँ, ठीक है, हल्का सा मैं कॉम्प्लिकेट इमेज दे रहा हूँ, जैसा हम थंबनेल में भी देखे थे। अब जैसे आपको बताना है कि इस समय कितने क्यूब्स होंगे, ठीक है, अलग अलग कलर भी कर दिया है तो कंफ्यूजन होने का बात नहीं है। ठीक है, सेम सेम आपको ब्लॉक दिख रहे हैं, जैसा आपको यहाँ पे है वही चीज आपके सामने है, वही चीज आपके नीचे है, वही चीज आपकी इधर साइड है, वही चीज बैक में है, और वही चीज टॉप में, और सेम टू सेम आपके यहाँ बीचों बीच भी होगा। ठीक है, सेम टू सेम आपको बीचों बीच भी लेके चलना है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, देखिए मेरे को सब वही दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद 3 लेयर 1 2 3, मतलब हर जो एक मेरे को ब्लॉक की तरह दिख रहा है ये क्या है आपका 9 इंटू 3, मतलब एक ब्लॉक में आपका 27 है। ठीक है, ब्लॉक मतलब क्या, ये जो, रुकिए मैं कलर चेंज कर दिखा रहा हूँ,
ये चीज जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये चीज आपका एक ब्लॉक में कह रहा हूँ, ठीक है, एक ब्लॉक में आपका 27 है। और सिमिलरली कितने ब्लॉक्स हैं आपका, ठीक है, 1, ठीक है, 1, ये 2, पीछे 3, राइट साइड में 4, ठीक है, यहाँ हो गया 5, ऊपर की तरफ हो गया 6, और एक जो इनके बीच में होगा, ठीक है, बीच में कितना लेयर होगा, इसके पीछे 1 2 3, ठीक है, 3 3 का लेयर बनेगा, इसके पीछे 1 2 3, 3 3 का लेयर, और इसके नीचे 1 2 3, ठीक है, 3 3 का लेयर जो इनके बीच में है, जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो 27 वाले टोटल यहाँ तक 6 थे और एक ब्लॉक अंदर, मतलब 27 के 7 ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है, 27 इंटू 7, ठीक है, 27 इंटू 7 कितना हो जाता है आपका 189, ठीक है, 189 क्यूब, ठीक है। चलिए, ये तो इमेज हो गया था आपके प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में इतना रंग बिरंगा आपको नहीं देगा, तो आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से रखना है, ठीक है। ये हम लोग काउंट करने के लिए चेक कर रहे थे। चलिए, अब इसी तरीके से क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा जैसा हमको एग्जाम में मिलता है, ठीक है, एग्जाम में हमको कुछ इसी तरीके से मिलता है, बुक्स वगैरह में भी हमको कुछ इसी तरीके से मिलता है। हम लोग अभी तक से बेस बनाते चल रहे थे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इजी लेवल का है, धीरे धीरे हम लोग लेवल इंक्रीज करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है, अब जैसे ये वाला रो को मैं देखता हूँ, ठीक है, इस रो को देखिए, और इस यहाँ तक को अगर मैं काउंट करता हूँ तो वही लेयर्स आपके पीछे गए हैं, ठीक है, वही लेयर जितना यहाँ पे है इसमें पूरा सेम है। सिमिलरली अगर मैं एक स्टेप अब नीचे आ गया, ठीक है, एक स्टेप नीचे आ गया, तो यहाँ तक जितने हैं, ठीक है, वही लेयर पूरा यहाँ तक नीचे गए हैं। और अगला जैसे एक बार और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर, ठीक है, जैसे यहाँ तक जितने हैं वही लेयर्स नीचे गए हैं। और नीचे कितने गए हैं काउंट करने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेयर देख सकता हूँ, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 लेयर तक नीचे गया है, और लास्ट में एक पीस बेचारा आपका सिंगल बच गया है। तो मैं पूरा को काउंट करने से अच्छा मैं एक बार ऊपर में जितने दिख रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर ऑफ लेयर्स को, ठीक है। चलिए देखिए, अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ कलर चेंज, ओके, पहले लेयर में कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 7 8 9, ठीक है, पहले लेयर में है 9, और इसी के पीछे, ठीक है, उसी के पीछे कितने लेयर गए हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 9 इंटू 5, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक एक आपका कम होता जा रहा है, मतलब यहाँ तक से हो गया 4, 4 के बाद 5 6 7, ठीक है, दोनों तरफ से एक कम हो गया है। तो अब 7 के बाद आप फिर से इसको ऐसे ऐसे मत काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, नहीं, अब 5 में से एक लेयर कम हुआ है तो उसको डायरेक्ट लिख दीजिए ना, 7 इंटू 4, ठीक है, 1 2 3 4 अलग से क्यों काउंट करना, 5 था, 5 से एक कम हुआ है तो 4 ही रहेगा। ओके, चलिए अब अगला, ठीक है, सेम सेम कलर से अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ मैं कर देता हूँ दूसरा कलर, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 वाले कितने लेयर्स हैं, फिर से एक कम, मतलब 5 वाले कितने लेयर्स हैं, अभी तक 4 थे, अब एक कम मतलब 3 हो जाएंगे। और उसके बाद आपका एक लौता जो बेचारा बच गया ब्लैक, ठीक है, जो यहाँ ब्लैक में एक अलग सा दिख रहा है 1 ही है, तो इतना के बाद +1, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 9, ठीक है, डायरेक्ट लिखते चलते हैं, 9 प्लस 9 इंटू 5 हो गया 45, 7 इंटू 4 हो गया 28, 5 इंटू 3 हो गया आपका कितना 15, और यहाँ से मैं फिर से कर देता हूँ 1, ठीक है, इसको आप ऐड कर लीजिए, 45 प्लस 15 हो गया 60, 60 और 28 और 9 हो गया आपका 29, तो 60 और 29 टोटल आपका हो जाएगा 89, ठीक है, 89 क्यूब्स इसमें आपके बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मैं शॉर्टकट के बता रहा था, जिसके यूनिट डिजिट में 5 होता है उसको मल्टीप्लाई सम करना आसान होता है। पहले 45 में मैं ऐड किया 15 को, 60 हो गया, बचे हुए को ऐड कर दिया, आ गया 89 क्यूब, ठीक है, वो कैलकुलेशन का पार्ट था। चलिए अगला इसको देख लीजिए, देखिए इसमें जहां पे आपको दिख रहा है कि सेम लेयर्स नीचे हैं, वहां तक के लेयर्स को आप एक बार काउंट कर लीजिए, मैक्सिमम कितने लेयर्स गए हैं, ठीक है, मैक्सिमम कितने लेयर्स गए हैं, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लेयर्स गए हैं 1
2 3 4, टोटल 4 लेयर्स गए हैं। तो मैं देखता हूँ चौथे लेयर तक जो गया होगा उसको पहले काउंट करूंगा। ठीक है, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मतलब इस फेस में 8 हैं और इसके कितने लेयर हैं? 1 2 3 4, 8 इंटू 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया 8 इंटू 4। अब एक लेयर में नीचे आ जाता हूँ तो मेरे पास कितनी इमेज है? 1। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे आपका 1 है जो यहाँ दबा हुआ है, 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब एक लेयर हम कम किए तो 6 क्यूब्स हैं और उसी के कितने लेयर्स नीचे गए हैं। ठीक है, अलग से काउंट नहीं करना है। मैं 4 लेयर था, एक लेयर कम हुआ, मतलब अब कितना बच गया होगा? 3 लेयर बचा होगा। मैं फिर से एक लेयर अब नीचे चल जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर से मैं एक लेयर नीचे चल गया। तो अब देखिए यहाँ पे अब फिर से क्या बच रहा है आपका, जैसे ठीक है इसको ब्राउन कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ही ऐसा दिख रहा है और इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है उतने तो आपके सब में है, लेकिन आपको सबको काउंट नहीं करना है। ठीक है, क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये चीज आपके ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। ठीक है, जब आप 3 लेयर्स वाले काउंट कर रहे थे तो ये काउंट हो गया था, जब आप 4 लेयर्स वाले काउंट कर रहे थे तो बाकी काउंट हो गया था। तो जितना बच रहा है उसको काउंट कीजिए। 1 और इसके कितने लेयर्स हैं? 2। ठीक है, 1 2, बाकी तो पहले काउंट हो चुका था ना। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना 8 इंटू 4 होता है 32। ठीक है, 6 इंटू 3 होता है 18, 1 इंटू 2 होता है 2। ठीक है, यहाँ तक कि हम ऐड हो गया 20, 20 को मैं ऐड करूंगा हो जाएगा 52। ठीक है, 52 क्यूब्स। ठीक है, आप लोग साथ ही साथ क्रॉस चेक करते चलिए, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होता है तो उसको आप लोग कमेंट में तुरंत बताइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी हमारे थंबनेल में था। ठीक है, अच्छा दिख रहा है, ये हमारे थंबनेल में था। अच्छा क्वेश्चन भी है। अब अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है, कहाँ गया? ठीक, चलिए अगर मैं इस पॉइंट के हिसाब से देखता हूँ तो जैसा शेप मेरे को इधर दिख रहा है वही शेप इधर है, वही शेप आपके पीछे है और वही शेप यहाँ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार निकालता हूँ उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और ये जो बीच का रो है, ठीक है, ये जो बीच का रो है ये इस तरीके से पिरामिड की तरह गया हुआ है ना। ये जो बीच वाला है मेरा पोर्शन, इसको मैं अलग से ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो देखिए एक बार में कितना है, यहाँ तक है आपका 1, यहाँ तक है आपका 1 2, यहाँ तक है आपका 1 2 3, इस तरीके से गया है। तो टोटल कितना है, 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक से हो रहा है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ऐसा मैं एक बार काउंट किया तो इतने पूरे काउंट हो गए। ठीक है, ठीक है, और इतने 4 टाइम्स है, यहाँ तक 1, ये वाला आपका सेकेंड, यही चीज आपका 3, ये चीज आपका 4, यही चीज आपके 4 टाइम्स है। और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ ये जो बीचों बीच वाला जो काउंट नहीं हुआ था। कितने लेयर्स हैं आपके? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें मैं ऐड कर दूंगा 6। ठीक है, देखिए यहाँ तक कितना आता है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 4 हो गया आपका कितना, 60, और 60 प्लस 6 हो गया आपका 66 क्यूब। ठीक है, हम लोग क्या किए, एक बार निकाले, सभी तरफ सेम था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। सेम चीज आपका 4 बार हो रहा था ना, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया था। और ये जो बीच का पोर्शन जो काउंट होना बच गया था, इसको मैं अलग से काउंट कर लिया। ठीक है, कितने लेयर्स हैं अगर मेरे को काउंट करने में दिक्कत हो रहा है तो मैं इसको इस लाइन से देखते चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लेयर्स हैं, एक ही क्यूब है तो 6 क्यूब ही होगा। ठीक है, बाकी हमारा 15 क्यूब था, 4 टाइम्स था, 60 हो गया। 60 प्लस 6 हो गया आपका 66 क्यूब्स। ओके, ठीक है, सिंपल सा था। चलिए अगला, आप लोग साथ ही साथ कीजिए काउंट और साथ ही साथ कीजिए कमेंट। ठीक है, साथ ही साथ कीजिए कमेंट। ठीक है, थोड़ा मैं स्लो रखता हूं ताकि आप और बता पाए। देखिए वही चीज है जैसा हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे, क्या करते थे, जो सबसे ज्यादा लेयर वाला है उसको काउंट कर लेते थे। अब आप इसको किसी भी लेयर्स को काउंट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसा काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करते चलें, या सेकेंडली आप इसको ऐसा काउंट कर सकते हैं। ठीक है,
ये इधर के लेयर्स को काउंट कर सकते हैं। देखिए एक बार हम लोग ऊपर से नीचे काउंट कर चुके हैं, अब क्या करते हैं हम लोग सामने से पीछे की तरफ को काउंट करते हैं। ठीक है, सामने से पीछे की तरफ को काउंट कर लेते हैं। तो देखिए सामने में कितना है, जो टोटल मैक्सिमम लेयर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लेयर तक से आपकी ये जो सामने व्हाइट वाला दिख रहा है वही पोर्शन है। तो मैं देखता हूँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 है सामने के फेस में, और यही चीज कितने लेयर तक गया है आपका, 4 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4, 10 इंटू 4। अब मैं क्या करता हूँ, एक लेयर जाता हूँ पीछे, तो एक लेयर में पीछे गया, यहाँ पे मेरे को एक ही पोर्शन दिख रहा है, और ये गया है 3 लेयर तक, 1 2 3। तो मैं क्या किया, प्लस एक, और ये कितने लेयर तक, 3 लेयर तक, फिर से प्लस एक लेयर में और पीछे गया, तो एक लेयर और पीछे में कितने मेरे फेसेस दिख रहे हैं, 1 2, कितने लेयर, एक लेयर पीछे गया हूँ, तो एक लेयर कम, 2 इंटू 2। फिर से मैं एक लेयर पीछे जाता हूँ, तो 1 2 3। ठीक है, 3 और मल्टीप्लाई बाई 1 करने का कुछ मतलब नहीं है, तो नहीं करता। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए, 10 प्लस 4 हो गया 40, 1 प्लस हो गया 3, 2 प्लस 2 हो गया 4, और क्या है 3। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, 7 और 3 10, और ये 50। ठीक है, 50 क्यूब्स कहिए, पीसेस कहिए, क्यूबाइट की तरह दिख रहा है, तो क्यूबाइट का कहिए। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा है आप इसको वही से मानेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि ये क्यूब है, तो ये क्यूब ही है। ठीक है, चलिए इजी था क्वेश्चन। ओके, चलिए अगला, ये भी प्रैक्टिस के लिए है, धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं क्या बोला, जिसमें मैक्सिमम लेयर्स हैं उसको काउंट करना है। जो आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है इसको हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके काउंट करें, या फिर एक लेयर तक काउंट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, और यही चीज पीछे भी आया है, तो यहाँ तक मैं फिर से काउंट करूँ उससे अच्छा मैं डायरेक्ट 10 लिख लेता हूँ, और ये एक बार और है तो 11। मतलब सबसे ज्यादा वाले लेयर में 11 क्यूब्स हैं, और लेयर कितने हैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, तो 11 क्यूब्स वाले 4 लेयर्स हैं। अब एक लेयर में आ गया नीचे, तो देखिए कितना क्यूब मेरे को दिख रहा है, 1 टाइम। ठीक है, प्लस 1, लेयर कितना है, ठीक है 4 से एक कम, फिर से मैं इसको काउंट नहीं करूंगा 1 2 3 इस तरीके से, तो 4 से एक कम मतलब 4 1 इंटू 3। फिर एक लेयर में नीचे आ गया, कितना है आपका, 1 क्यूब है, और लेयर कितना है आपके पास, ठीक है इससे एक कम 2। ठीक है, यहाँ थोड़ा इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ 1 ना। ओके, अब इससे कम लेयर में कुछ नहीं है, तो इतने को अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 11 इंटू 4 हो गया 44। ठीक है, 1 इंटू 3 हो गया आपका क्या, 4। ओके, 1 इंटू 3 हो गया, सॉरी 11 इंटू 4 हो गया 44, 1 इंटू 3 हो गया 3, और ये हो गया 2। ठीक है, इन दोनों का आप ऐड कर दीजिए, 5 5 प्लस 4 9, तो टोटल कितना हो गया 49 क्या चीज, क्यूब्स। ठीक है, 49 क्यूब्स हो गया आपको इस इमेज में। हम लोग इसको 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं काउंट करना है, हम एक बार मैक्सिमम लेयर का काउंट किए, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेयर्स, जितने लेयर्स में उतने ही क्यूब हैं उसे मल्टीप्लाई करते गए, और उसके बाद क्या किए हम, एक एक लेयर नीचे आते गए। पहले 4 लेयर वाले काउंट किए थे, एक लेयर नीचे आए, 3 लेयर वाले काउंट किए, एक लेयर नीचे आए, 2 लेयर वाले काउंट कर लिए, सबको हम ऐड कर लिए, हमको पता चल गया कि कितना क्यूब है। ठीक है, धीरे धीरे हम बहुत डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चन में आएंगे, कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन में आएंगे, काउंट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, देखते जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट किए हैं, और इसके 4 पार्ट्स तो हम शुरू में कर ही चुके हैं, ये आपका 5th पार्ट है। ठीक है, यहाँ से हम क्यूब एंड क्यूबाइड टॉपिक को वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक नया टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, देखेंगे क्या, चलिए आगे। ठीक है, देखिए इसी चीज को अब मैं, ठीक है सेम टाइप के क्वेश्चन को ना, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा कलरफुल बना दिया हूं ताकि एक बार समझने में आसानी हो। चलिए काउंट क्या करें, सबसे ज्यादा लेयर्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो 3 लेयर्स वाले को मैं काउंट कर लेता हूँ। अभी तक जो हम क्वेश्चन देख रहे थे सभी आस ही पास रहता था, जितने मैक्सिमम वाले लेयर्स हैं आस ही पास रहता था। अब इसमें क्या है, थोड़े से इधर उधर है। कैसे,
1 यहाँ पे है, ठीक है, 1 यहाँ पे है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दो दो वाला है, ठीक है। तो चलिए, टोटल क्या हो गए, 8 लेयर्स हुए, सॉरी 8 क्यूब्स हुए इस फेस में, 8 क्यूब्स हैं। और ऐसे कितने लेयर्स हैं आपके, 1 3, टोटल है आपके 3 लेयर। प्लस प्लस में क्या करूं, एक लेयर आता हूं नीचे, मतलब अब 2 लेयर वाले कितने हैं, एक जो यहाँ पे छिपा हुआ दिख रहा है, ठीक है, इसको ये, ठीक है, एक जो यहाँ पे आपको छिपा हुआ दिख रहा है, ठीक है, 1, एक ये हो गया 3, सॉरी 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ठीक है। इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो 4 क्यूब्स, ठीक है, कलर में नहीं दिख रहा है क्या, चलिए, क्या है, 4 क्यूब्स हैं, 2 लेयर्स हैं। प्लस अब एक लेयर और नीचे आ जाता हूं तो 1 पीस वाले, तो इसको भी किसी और कलर से कर लेते हैं ताकि ये दिखे, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 क्यूब्स हैं, लेयर इससे एक कम मतलब 1, ठीक है। यहाँ 6 क्यूब्स हैं और एक ही लेयर है। अब मैं सबको इसका वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके, चलिए, 8 इंटू 3 कितना हो गया, 24, ठीक है। 4 इंटू 2 हो गया 8, 6 इंटू हो गया 6, ठीक है। इसको ऐसे ऐड कर लीजिए, 6 इंटू 24 30, 30 प्लस सॉरी 6 प्लस 24 हो गया 30, 30 प्लस 8 हो गया 38, ठीक है। टोटल 38 क्यूब्स हो जाएंगे, ठीक है। मैनुअली काउंट करना चाहेंगे, मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी कर रहे हैं क्या, एग्जाम के हिसाब से प्रिपरेशन, कम से कम टाइम और एक्यूरेट बनाना है, ठीक है। हमको दोनों चीज कवर करना है, एक्यूरेसी भी और स्पीड भी। ओके, 6 मिनट। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत फेमस सा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें भी हमको यही चीज करना है, जो मेरे को लेयर मैक्सिमम दिख रहा है उसका मेरे को काउंट कर लेना है, ठीक है। मैक्सिमम लेयर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ये जो सबसे ऊपर में है ये वाला, ठीक है, जो सबसे ऊपर की तरफ दिख रहा है वही मैक्सिमम होगा। तो इसको अब मैं ऐसा काउंट कर लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ तक काउंट नहीं करूंगा, सेम लेयर है, इसको मैं लिख दूंगा 10, यहाँ तक भी सेम चीज है, लिख दूंगा 15, यहाँ तक भी सेम चीज है, लिख दूंगा 20, ठीक है। 5 5 का लेयर है ना, तो ऐड अप करते गया हूँ। तो अब देखिए, 5 5 का लेयर था, यहाँ तक हो गया 20, बचा कितना, 21 22 23, ठीक है। पहले ऊपर वाले फेज में है 23, ऊपर वाले फेज में है 23, कितने लेयर्स हैं, ठीक है, कितने लेयर्स हैं, 1 2 3, ठीक है, 3 लेयर्स हैं। अब क्या करता हूं मैं, एक लेयर नीचे आता हूं, एक लेयर में नीचे आ रहा हूं, मेरे को पता कैसे चलेगा कि एक लेयर के नीचे क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट में है। तो ये देखिए, मेरे को सामने वाला फेस जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, वही फेस मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, एक बार नीचे आया है, यहाँ पे एक बार नीचे आया है, तो एक बार नीचे वाला लेयर, चलिए इसको पहले लिख लिया ना, 23 प्लस, अब जैसे एक बार नीचे आए हैं, यहाँ लेयर क्या बच रहा है आपका, 1 2 3 4, सिमिलरली जस्ट सामने भी है तो यहाँ तक से 8, ठीक है, यहाँ तक से 8, तो 8 वाले कितने लेयर्स हैं, ठीक है, 3 से एक कम मतलब कितने लेयर हो गए, 2। और इसके अलावा अब जितना बच गया, ठीक है, कितना बच गया है, देखिए चेक करते हैं, ठीक है, कितना आपका, जैसे ठीक है, इसमें ये जो बच गया आपका कितना, 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 4, और लेयर क्या बचेगा, 3 था 2 हुआ, अब एक ही लेयर बचा है, तो एक को मुझे मल्टीप्लाई करने का कुछ मीनिंग नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 23 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 69, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16, और ये तो था डायरेक्ट 4, ठीक है, 4 प्लस 16 हो गया 20, 20 को मैं इसमें ऐड करूंगा, हो जाएगा 89, ठीक है, 89 क्या है आपका, स्मॉल क्यूब, ठीक है। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये वाला फिगर बहुत जगह देखने को मिलता है आपको। ओके, चलिए यहाँ तक ठीक है। चलिए, ये भी कुछ अलग सा ही इमेज है,
अलग अलग साइड से इसके फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग साइड से इसके फेसेस दिख रहे हैं। इसको क्या करना पड़ेगा हमको, जितना है उसको मैक्सिमम को तो काउंट ही करना पड़ जा रहा है। 1, ठीक है, अलग कलर से लिखता हूं मैं, चलिए 1, 1, 2, ये दिख रहा है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और सिमिलरली 6 भी इधर तरफ है, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 12, और जो बच गए यहाँ पे ये 13, 14, 15। तो ये जो बाहर में ऐसा यू के शेप में दिख रहा है, ये हो गए हैं आपके, कितना हो गए थे, 15 ना, 14 के बाद 15। बाहर जो बिगर वाले हैं इसमें 15 क्यूब्स हैं। और फिर से जो स्मॉलर क्यूब्स हैं, जो एक कम है, इसमें यहाँ काउंट करते हैं, ठीक है, कितने हैं, 1, 2, ठीक है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 7, और यही 7 का एक लेयर आपको पीछे भी गया हुआ है, ठीक है, ये जो सामने वाला है 7 का एक लेयर पीछे भी गया है, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 7 इंटू 2। और ये जो एक पोर्शन आपका जो बीचों बीच बच गया है, इसको काउंट कर लीजिए कितना है आपका, ठीक है, कितना है आपका, 1, 2, 3, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 3 प्लस 3। अब क्या करूं मैं, टोटल को ऐड कर देता हूं। पहले में था 15 जो सबसे बड़ा वाला है, उसके बाद 7 प्लस 2 हो गया 14, ठीक है, और जो ये बीच में सामने जो ऐसा रखा हुआ है, इसको भी आप ऐड कर दीजिए 3, ठीक है। तो इसको आप सिंपल सा हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाता है, इसको मैं इसमें दिया, 15 प्लस 15 हो जाता है कितना, 30, 30 और 2 32, ठीक है। इसको आप नॉर्मली भी एक बार करके देख सकते हैं, 15 प्लस 14 हो गया 29, 29 प्लस 3 हो गया 32, ठीक है, 32 क्या, 32 क्यूब्स, 32 स्मॉलर क्यूब्स। अब इसके बाद हम आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन में, ठीक है, यहां तक से हम कर लिए, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं, कि अभी तक के क्वेश्चन भी अच्छे थे ना, मैं बोल रहा हूँ और अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, इस तरीके का डायग्राम है, आपको इसको देख के समझ में आ जा रहा है क्लियरली कि कौन से लेयर्स, कितने लेयर्स हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी हम समझेंगे। देखिए, सबसे ऊपर में कौन सा है, ये तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 1, 2, 3, 4। अब नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं अगर मेरे को नहीं दिख रहा है, तो ये मैं देख सकता हूँ, यहां तक तो मेरा एक लेयर हो गया, ठीक है, नो डाउट। अब यहाँ तक एक लेयर हो गया, और ये जो पोर्शन है, ये मेरे अगर जिस भी लेयर में है, उसके नीचे कितने लेयर हैं देख लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर एक लेयर है, और इसको मिला के 1, 2, ठीक है, उसको मिला के 2 लेयर है, और एक लेयर ऊपर है, मतलब टोटल इसमें मैक्सिमम 3 लेयर्स हैं, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, एक लेयर आपको इस पोर्शन के ऊपर है, ठीक है, यहाँ जो मैं रेड से कर रहा हूँ देखिए, ठीक है, इसके एक लेयर ऊपर है, और ये खुद सेकंड लेयर पे है, तो टोटल 3 लेयर्स हैं, ठीक है। चलिए, अब मैक्सिमम लेयर वाले से मैं काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम लेयर वाले कितने क्यूब्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम लेयर वाले 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो टोटल 4 इंटू नंबर ऑफ लेयर। अब मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ एक लेयर कम, मतलब 2 लेयर, ठीक है, मतलब 2 लेयर वाले कितने हैं, काउंट करते हैं, ठीक है, दूसरे कलर से काउंट करते हैं, यहाँ इससे, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, यहाँ तक 3 है, फिर से 3 है, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा 6, और फिर से 3 है, यहाँ तक हो जाएगा 9, और फिर से यहाँ भी 3 है, तो यहाँ तक हो जाएगा 12, मतलब ऐसे हैं आपके 12, ठीक है, 4 इंटू 3, 12 इंटू 2, और प्लस अब फिर से एक लेयर नीचे आएंगे, आपका सिर्फ एक ही लेयर बच जाएगा, ठीक है, फिर से एक ही लेयर आपका बच जाएगा, तो अब आपका कितना है यहाँ पे 1, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है, मतलब ये फिर से आपका क्या हो गया 4 आपका पीस बच गया, ठीक है, सिंगल लेयर है, कुछ अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, अब सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 4 इंटू 3 हो गया 12, 12 इंटू 2 हो गया 24, और फिर से आप इसको ऐड कर देंगे, कितना हो गया 4, ठीक है, 12, 24, 36, 36 4 हो गया आपका 40,
ठीक है, 40 क्या, 40 क्यूब, ठीक है, 40 आपका स्मॉल क्यूब इसमें बन रहे हैं। ओके, ठीक है, सिंपल सा है। सबसे मैक्सिमम लेयर काउंट किए, नंबर ऑफ लेयर से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, बन गया। चलिए अगला, इस इमेज के लिए आप लोग कीजिए, साथ ही साथ काउंट कीजिए, ठीक है, साथ ही साथ काउंट कीजिए, आप साथ ही साथ कमेंट कीजिए। अगर आप लाइव नहीं देख रहे हैं तो इसको आप वीडियो पे एक बार पॉज कीजिएगा, ठीक है, पॉज कीजिएगा, पहले कमेंट कीजिएगा और उसके बाद चेक कीजिएगा कि आप जो किए थे वो सही है कि नहीं है, ठीक है, पॉज जरूर कीजिएगा और देखिएगा जरूर। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखिए नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं ये तो मेरे को इजीली दिख जा रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लेयर्स हैं। तो 4 लेयर्स वाले को हम काउंट कर लेते हैं। 4 लेयर्स वाले कौन कौन से हैं, जो मेरे को क्लियरली दिख रहे हैं, जो मेरा ऐसा रेक्टेंगल सॉरी ऐसा स्क्वायर के शेप में क्लियरली दिख रहा है, वही मेरे 4 लेयर में है, ठीक है। तो अब जिसमें ऐसा साइड में कुछ नहीं है, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहां तक से हो गया 8। सेम यहां तक से भी हो जाता आपका 8, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, ठीक है, ये हो गया। हाँ, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां तक से 8 2 ज़ा 16 17 और 18, ठीक है। एक कोई से छूट रहा है जैसा लग रहा है। देखिए तो फिर से एक बार काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अच्छा यहाँ एक कम था ना आपका, यहाँ एक कम था। ओके, ये हो गया 17 18 19, ठीक है, टोटल 19 है जो 4 लेयर के हैं, 19 है जो 4 लेयर के हैं। अब एक लेयर में आ जाता हूँ नीचे, ठीक है, एक लेयर आ गया अगर हम नीचे, देखिए अब कौन कौन सा बच रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये मेरे को एक बार ऐसा दिख रहा है कि नीचे गया है, वही चीज़ आपका एक बार नीचे है। तब एक लेयर नीचे वाला मैं काउंट करता हूँ, ये हो गया आपका 1 2 3, यहाँ हो गया 4, ऊपर की तरफ हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ठीक है। तो इसमें प्लस 9 क्यूब्स हैं जो एक लेयर कम है। एक लेयर कम मतलब कितना, 4 से एक लेयर कम, 9 से एक लेयर कम हो गया आपका 3 हो गया, ठीक है। अब फिर से एक लेयर में कम नीचे जाता हूँ, तो अब मैं फिर से काउंट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से एक लेयर जाते हैं नीचे, ठीक है, 1 2, ठीक है, 1 2 और उसके बाद देखिए ये था 1 2 3 4, ठीक है, 4 ही ऐसे हैं, 4 ही ऐसे हैं। और लेयर्स कितना, 4 हुआ, 3 हुआ, एक बार और कम कीजिए, हो गया कितना 2, ठीक है, 2 लेयर। इससे कम के तो मेरे को इमेज में कुछ नहीं दिख रहे हैं, तो अब इतने को मैं एडअप कर लेता हूँ, ठीक है। 19 4 जा कितना होता है, 19 2 जा 38, तो 4 जा हो जाएगा कितना 76, ठीक है। अब 9 और 3 इसको भी ऐड कर लीजिए 27 और 4 और 2 8, ठीक है। अब इसको आप पूरा को सम करेंगे, आपका कितना आ जाएगा 6 8 को हम इसमें ऐड किए, ये हो गया 84 और 27, ये टोटल हो जाएगा आपका 111 क्यूब्स, ठीक है, 111 क्यूब्स, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लीजिए, 76 में मैं 27 ऐड करूंगा, ठीक है, अगर ये 75 होता है, ये 25 होता तो 100 हो जाता, लेकिन ये एक ज़्यादा है और ये 2 ज़्यादा है, टोटल 3 ज़्यादा है, 103, और 103 में मैं 8 ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा 111, ठीक है, 111 क्यूब्स। कैलकुलेशन हमारा सही है, ठीक है। अगर किसी को लगता है काउंटिंग में कुछ मिस्टेक है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कौन से नंबर हम नहीं गिन पाए या कौन से नंबर हम दोबारा काउंट किए, ठीक है। सभी का क्वेश्चन नंबर अलग है, अगर कहीं पे आपको डाउट हो रहा है उसमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 27 में मुझे डाउट है इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही जगह देखने के लिए मिलता है ये क्वेश्चन भी। देखिए इसमें भी हम यही करेंगे, जो मैक्सिमम लेयर है उसको आपको काउंट कर लेना है। इसमें आपको सिमेट्री की तरह दिख रहा होगा,
मतलब अगर मैं इसको देखता हूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, आउटर वाले सर्कल को देखिएगा जो ओ के शेप में है, आउटर वाला लेफ्ट तरफ जैसा है राइट तरफ भी वैसा ही दिख रहा है। या तो मैं लेफ्ट तरफ का काउंट करके राइट तरफ में मैं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होने का चांस रहता है, ठीक है, इसमें हमको कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए हमको चाहिए थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसको अभी हम करते हैं नॉर्मली। ओके, नॉर्मली इसको देखते हैं। 3 लेयर्स हैं, 1 2 3, मैक्सिमम 3 लेयर्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम 3 लेयर्स हैं। तो 3 लेयर्स वाले आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे 16 17 18 19 20, ठीक है, 20 क्यूब्स हैं जिसमें 3 लेयर हैं, ठीक है। देखिए अभी मैं बाहर वाला काउंट किया हूँ ना, अंदर का काउंट नहीं किया हूँ, या अंदर का भी काउंट करते ही चलिए इकट्ठे। ये आपका एक लेयर और है 21, ठीक है, डायरेक्ट काउंट करते चलिए, क्यों बाद के लिए काम रखेंगे। 21, एक लेयर नीचे आता हूँ, पहले तो इसको लिख लेता हूँ 21 इंटू 3। अब एक लेयर नीचे आया मतलब डबल लेयर वाले, डबल लेयर वाले कितने हैं इसको काउंट करेंगे, अलग कलर से करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3, यहाँ तक 3 है, यहाँ भी आपके 3 हैं, मतलब 4 5 6, यहाँ तक हो गया आपका 6, ठीक है। यहाँ देखिए 7 ऊपर की तरफ, 8, ठीक है, सिमिलरली नीचे की तरफ 9 और यहाँ 10, ठीक है, यहाँ तक तो 10 दिख गए। उसके अलावा अगर आप देखते हैं, ठीक है, इसको काउंट किए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी में आपको दिख जाएंगे अगला यहाँ पे 11 12 13 14, ठीक है। अंदर में कितने हैं, अंदर के मिला के कितने हैं 14, और 14 कितने हैं 2 लेयर वाले। अब जो सिंगल लेयर का बच गया है उसको ऐड कर लीजिए। अच्छा यहाँ हम एक गलती की है ना, एक गलती की है तो थोड़ा देखेंगे, इसको भी हम काउंट कर लिए थे, किसको, इसको, ये तो आपका सिंगल लेयर वाला है, इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ, ठीक है। देखिए इसको फिर से काउंट करेंगे डबल लेयर वाले को, चलिए ठीक है, डबल लेयर वाला यहाँ पे है आपका एक बार डबल लेयर 1, फिर से है एक बार डबल लेयर 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ पे हो गया आपका 4, ऊपर की तरफ हो गया 5, सिमिलरली ये हो गया 6, यहाँ हो गया आपका 7, एक बार और हो गया आपका 8, ठीक है। तो ये जो अंदर में है अब इसको फिर से काउंट कर लीजिए, 8 तक हम काउंट किए थे, 9 10 11 12, टोटल 12 क्यूब्स हैं जो 2 लेयर में हैं, तो 12 इंटू 2। अब सिंगल लेयर के कितने बच गए, सिंगल लेयर के मैं एक बार काउंट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर से कुछ दूसरा कलर ही ले लेते हैं, क्या बच गया, ग्रीन, ठीक है। देखिए सिंगल लेयर 1 2 3 4, ठीक है, तभी डायरेक्शन में एक एक दिख गया, और अंदर में 5 6 7 8, ठीक है, मतलब 8 क्यूब्स हैं जो सिंगल लेयर में है। 1 मल्टीप्लाई नहीं करने से भी चलेगा, 1 मल्टीप्लाई में नहीं करता, ठीक है। अब इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, 21 इंटू 3, 21 3 63, 12 इंटू 2 24, ठीक है, 12 इंटू 2 24, और सिमिलरली 8, ठीक है, 8 तो आपका सिंगल है। ओके, अब इसको आपको बस ऐड करते जाना है, ठीक है। इसको आप कैसे ऐड करेंगे, इसमें अगर 7 इसमें दे देंगे 71 हो जाएगा, और ये जो 1 बचा था इसमें दे दीजिए, ठीक है, 71 और 25, ठीक है। इसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो रहा है क्या, ठीक है, सॉरी 24 ना, क्या मैं बोल रहा हूँ, इसमें का जो 8 है इसको मानता हूँ मैं 7+1 लिखा है, ठीक है, कैलकुलेशन का बता रहा हूँ। 7 8 को 7 इसमें ऐड कर दिए, ये हो गया 71, इसमें दे दीजिए, हो जाएगा 25, 70 और 25 हो जाता है 95, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, ये क्यूब्स हो गए, या आप चाहें इसको डायरेक्ट ऐड कर लीजिए, 63 + 24 + 8 करेंगे तो भी आपका 95 क्यूब्स ही आएगा। ओके, चलिए यहाँ तक हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन और अच्छा सा, देखिए ये क्वेश्चन भी इसी तरीके से है, बस इसमें जो दिए हुए हैं थोड़ा चीज ज्यादा दिया हुआ है, ठीक है। 3 लेयर का मेरे को यहाँ जैसे दिख रहा होगा, इसको भी आप लोग एक बार पॉज कीजिएगा और एक बार देखिएगा।
जिस हिसाब से हमारे एग्जाम का लेवल दिनों दिन टफ होता जा रहा है, हो सकता है आपको ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फिगर भी दे दे। ठीक है, तो देखिए तीन तीन लेयर्स वाले कितने हैं, जैसे 1 2 3, तीन तीन लेयर्स वाले आपके कितने हैं, इसको आपको काउंट करना है। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और कहाँ बच गया 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। ठीक है, सबको तो नहीं कर ले रहे हैं ना। 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, 36 यहाँ तक, आगे 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48। ठीक है, जिसमें जिसमें हम राइट कलर से नंबर लिखे हैं वो ऐसे क्यूब्स हैं जिसमें 3 लेयर्स हैं। टोटल कितने हो गए 48। कितने लेयर्स वाले 3। ठीक है, 48 क्यूब्स हो गए 3 लेयर्स वाले। अब अगला इसमें मैं प्लस करता हूँ 2 लेयर्स वाले क्यूब। 2 लेयर्स वाले क्यूब्स कौन से हैं, जो एक जस्ट नीचे हैं। तो इसको जैसे कलर चेंज करते हैं, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होगा। ठीक है, 1 2। ठीक है, यहाँ तो क्यूब नहीं है, ब्लैंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ही है क्या, अच्छा और है ना, 9 10 11 12। ठीक है, टोटल 12 क्यूब डबल लेयर वाले। अब सिंगल लेयर भी कुछ दिख रहा है क्या यहाँ मेरे को इमेज में। ठीक है, सिंगल लेयर कुछ नहीं दिख रहा है ना, ये जो है ये तो ब्लैंक है। ठीक है, ये जो है ये तो ब्लैंक है। ठीक है, सिंगल लेयर कुछ नहीं दिख रहा है, 3 लेयर वाले हैं, 2 लेयर वाले हैं। टोटल को अब मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, टोटल को अब मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। 48 3 जा कितना होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है 48 का टेबल नहीं याद है, 50 का टेबल याद होता है। 50 3 जा 150, उससे दो 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 माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 154। ठीक है, सॉरी सॉरी 150 से 6 माइनस कर रहे हैं ना, जो 2 कम था 48 था, तो 150 से आप 6 माइनस करेंगे, हो जाएगा 144। और 12 8 जा कितना हो, 12 8 जा क्यों किए हैं, ये 2 होगा ना। टोटल 12 था डबल लेयर वाला। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा 20 12 2 जा 24, दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 8, ये हो गया 6, ये हो गया। ठीक है, 168 क्यूब। ठीक है, 168 स्मॉल क्यूब्स आपके होंगे। ओके, यहाँ तक से हम देख लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स भी। अब धीरे से हम आते हैं स्पेशल क्वेश्चन की तरफ। ओके, चलिए यहाँ तक आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर होगा। अगर आप लोग लाइव नहीं देख रहे होंगे तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। और अगर आप लोग लाइव देख रहे हैं तो और अच्छी बात है कि आपको विद इन द टाइम लिमिट, ठीक है, मेरे साथ साथ आपको स्पीड से उसको कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर आपको कहीं मिस्टेक लग रहा है तो भी आप बताइएगा। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करें। ओके, चलिए अब ये जो है इसको देखिए, हम अच्छा खासा बड़ा बड़ा फिगर देख रहे थे, अब लास्ट में हम ये छोटा सा टाइप का फिगर देख रहे हैं। क्यों, कुछ अलग है क्या इसमें। ठीक है, कुछ स्पेशल है क्या इसमें। ठीक है, तो स्पेशल है, इसको हम बोलते हैं थोड़ा सा कोनिकल टाइप। ठीक है, इसको अगर मैं डायरेक्ट बेस जो मैं अभी तक कॉन्सेप्ट देखा हूँ उससे कैलकुलेट करना चाहूँगा तो भी मेरा इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखिए टोटल कितना लेयर है 1 2 3, जो स्ट्रेट लाइन है बस आप उसी को अगर गिन रहे हैं तो आपको दिख जाएगा 3 है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 1 2 3 लेयर्स हैं। तो टोटल सबसे पहले ऊपर वाले लेयर में कितना है आपका, देखिए 3, मतलब 1 क्यूब है जो 3 लेयर तक है। अगला यहाँ पे आपको सेकंड लेयर में कितने दिख रहे हैं 1 2। ठीक है, प्लस क्या है आपका 2 इंटू 2 लेयर है प्लस 1 2 3। ठीक है, मतलब 3 लेयर वाले, मतलब 3 क्यूब्स हैं 1 लेयर वाले। सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 इंटू 3। ठीक है, कितना हो गया, सबको सम कर दीजिए 6, टोटल 10 क्यूब्स। ठीक है, तो जब ये इतना सिंपल था तो हम लोग इसको लास्ट में क्यों किए। ठीक है, इसको जब सिंपल था तो जब हम लोग सिंपल सा कर रहे थे तब कर सकते थे। देखते हैं इसमें अलग क्या है। ठीक है, इसको हम लोग जब बेस जान रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जब हम किसी चीज का भी जब भी बेस जानते हैं, ठीक है, किसी का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो हमको ट्रिक जानने का जरूरत नहीं है।
एक्चुअली में जो ट्रिक होता है ना वो क्या होता है, किसी चीज को हम मान लीजिए किसी चीज का आंसर 5 स्टेप में आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5। 5 क्या होता है आपका फाइनल स्टेप। तो कॉन्सेप्ट या ट्रिक किसको कहा जाता है, ट्रिक मतलब आपको डायरेक्ट बता देंगे कि आप चौथा स्टेप यहीं से स्टार्ट कीजिए तो ये आपका ट्रिक होगा। लेकिन हम लोग बेस जानते हैं तो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको इसका ट्रिक याद रहता है तो आप इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कोनिकल शेप में गया है, ठीक है, कोनिकल शेप मतलब इस तरीके से शेप। और इस तरीके से शेप मैं ऐसा तब कहूंगा जब अगले लेयर में आपको मेरे को विजिबल जो है एक एक बढ़ता जाएगा। जैसे पहला लेयर में मेरे को एक विजिबल दिख रहा है, अगले लेयर में मेरे को एक और दो, दो विजिबल दिख रहा है, तीसरे लेयर में मेरे को एक दो तीन, इस तरीके से विजिबल दिख रहा है। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, जितने में मेरे को मैक्सिमम नीचे दिख रहा है, ठीक है, कितना 3, ठीक है, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करते जाता हूँ किसका 3 2 1 ऐसा लिख लिया। और इसी चीज को आप इन्वर्स करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाइए, 3 × 1 2 × 2 1 × 3, ठीक है, जो आएगा उसको आपको सम करना है, ठीक है। क्या चीज, यही चीज है, क्या बताइए, 3 4 3 10 क्यूब्स, वही चीज तो किए थे, ठीक है। क्या किया हूं मैं एक बार और आपको बता दूं। जैसे ये आपका कोनिकल शेप में है, कोनिकल शेप मतलब क्या, हर लेयर में आपका एक एक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग हुआ 1 से, सेकेंड लेयर में 1 और 2 दो हो गए, तीसरे लेयर में 1 2 3 हो गए। तो अब मेरे को दिख रहा है कि तीसरे लेयर में 3 तक से खत्म हो रहा है, इसको मैं इस तरीके से लिख लूंगा 3 2 1, और इसी को मल्टीप्लाई करते जाइए अब इसी के इनवर्स से, मतलब 1 2 3, जितना आएगा आपको सबको ऐड कर देना है, ठीक है। 3 × 1 हो गया 3, 2 × 2 हो गया 4, 1 × 3 हो गया 3, टोटल हो गए 10 क्यूब्स। इसी चीज को आप इसका ट्रिक भी कह सकते हैं। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते ये हमको आ जाएगा ना, हमको बार बार इसका ऐसा काउंट नहीं करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे आपको ये डायरेक्ट दिखेगा 1 × 3, ठीक है, 2 × 2 1 2 3 × 1, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझाते चल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो रखा हूँ, ठीक है। आप इसको जब प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत सारी इमेज तो आप देखते साथ बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये ट्रिक भी याद है तो आपका और वेल एंड गुड है। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप बता दीजिए कि कितना क्यूब होगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या ये कोनिकल है, ठीक है, कोनिकल है, कोनिकल है तो टोटल इसमें कितने क्यूब्स हैं, ठीक है। या तो बेस मेथड से काउंट किए या फिर हमारा ट्रिक 1, ठीक है, नहीं दिख रहा है चेंज कर लेंगे, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ, देखिए 1 कोनिकल है कि नहीं, अगले में एक एक बढ़ रहेगा, देखिए 1 2, ठीक है, बढ़ रहा है 1 2 3, अगले में फिर से 1 2 3 4, ठीक है, एक एक बढ़ रहा है, टोटल 4 तक गया है, मतलब 4 3 2 1। सिमिलरली अब इसी से मल्टीप्लाई करते जाइए 1 2 3 4, ठीक है। 4 × 1 होता है 4, 3 × 2 होता है, सॉरी 6, 2 × 3 फिर 6 ही होता है, और 1 × 4 भी 1 ही होता है। ऐड कर लीजिए 4 × 6, सॉरी 4 + 6 10, 6 + 4 10, टोटल 20 क्यूब्स, ठीक है। अब अभी तक से जो बेस मेथड पढ़े हैं उससे आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं, 4 लेयर वाला एक क्यूब है, टोटल लेयर है 4। अगला 3 लेयर वाला 2 क्यूब है, टोटल लेयर है 3, ठीक है। 3 उसके बाद 2 लेयर वाला 3 क्यूब है, टोटल लेयर है 2, ठीक है। और अगला 1 लेयर वाला 4 क्यूब है, ठीक है, मतलब 1 × 4। देखिए कैलकुलेशन मेरे को वही चीज दिख रहा है, वही चीज को ट्रिक बोल के यूज किया गया है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि जब हमारा पिरामिड नुमा होता है तो जरूरी नहीं कि हर बार हमको इतना क्लियर इमेज दे। हमको हो सकता है ये इमेज कुछ इस तरीके से दिया होगा, ठीक है, इमेज कुछ इस तरीके से दिया होगा, या फिर इमेज आपको इस तरीके से दिया होगा कि आपको शेडो रिफ्लेक्शन दिख नहीं रहा है फिर भी आपको काउंट करना है, या फिर सबसे अगर थोड़ा सा समझने में टफ करना चाहे तो ये थर्ड वाला फिगर दे सकता है, ठीक है। ये थर्ड वाला फिगर भी मेरा यही चीज कन्वे कर रहा है, ऊपर में 1, नीचे में 2, फिर एक इंक्रीज 3, फिर एक इंक्रीज 4, फिर एक इंक्रीज 5। इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, 5 4 3 2 1। अब इसी में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है।
वही चीज है, पहला वाला एक है, 5 लेयर्स हैं। तो इसको मैं करते चलता हूँ। देखिए 5 यहाँ लिख लेता हूँ। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, फिर से 2 4 जा 8 और 5 1 जा 5। ठीक है, इसको आपको सबको ऐड कर लीजिए। 5 प्लस 5 हो गया 10, 8 प्लस 8 हो गया 16, 16 और 10 26 और 9 हो गया 25। ठीक है, 25 क्यूब्स। ठीक है, 25 क्यूब्स होंगे। ठीक है, आप इसको दूसरे मेथड से चेक करके भी देख लीजिएगा, जो हम बेस मेथड देखे हैं। मतलब बेस मतलब बेसिक मेथड ना, अलग से कुछ ऐसा नाम नहीं है। बेसिक मेथड मतलब जो हम लोग कॉन्सेप्ट से देखें। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो आपका क्लियर होगा। उसके बाद देखिए इसी चीज में अगर मैं आपको देता हूँ ये वाला इमेज, ठीक है, इसको आप लोग मेरे को बताइए कमेंट करके कि इसमें कितने क्यूब्स होंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या जल्दी से। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ 30 सेकेंड का टाइम भी दे देता हूँ। ठीक है, टाइमर तो यहाँ नहीं लगा है, लेकिन आप लोग इसको काउंट कीजिए और कमेंट में बताइए एक बार। ठीक है, देखिए सर आप लोग गलती करेंगे क्या? मुझे तो लग रहा है कि आप इसमें गलती कर सकते हैं। बताइए आप गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको शेडेड नहीं दिया है। सबसे पहले तो देखिए कि क्या ये आपका कोनिकल की तरह है। कोनिकल की तरह कब होता है, चलिए ठीक है आप सॉल्व करते हैं। कोनिकल की तरह कब होता है, जब नीचे वाले लेयर में आपका एक एक की तरह बढ़ते जाता है। देखिए यहाँ तो आपका 1 फेस विजिबल है, अगले में आपका 1 2 3 3 फेस विजिबल है। ठीक है, एक एक नहीं बढ़ रहा है तो ज्यादा बढ़ जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। देखिए अब इसको हम लोग इसी तरीके से बना सकते हैं क्या। तो सबसे पहले तो हम बेस मेथड पे देखते हैं। बेस मेथड मतलब क्या, टोटल कितने लेयर्स हैं आपके, 1 2 3 4, 4 लेयर्स हैं। चौथे लेयर में एक ही क्यूब है, 1 इंटू 4 कर लिए। अगला इसमें आपका कितने लेयर दिख रहा है, 3 3 क्यूब्स वाले 3 लेयर प्लस अगला 1 2 3 4 5 5 क्यूब्स वाले आपके 2 लेयर। ठीक, अगला आपको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सॉरी 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 इंटू 1। ठीक है, वही चीज है, आपका एक एक लेयर कम होते जा रहा है, इसलिए हम मल्टीप्लीकेशन एक एक को कम करते जा रहे हैं, और उस लेयर में कितना है वही चीज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कुछ याद रखने जैसा है ही नहीं, डायरेक्ट। ठीक है, 1 इंटू 4 होता है आपका 4, 3 यहाँ अलग से है ना, 1 इंटू 4 होता है आपका, देखिए चलिए 1 इंटू 4 हो गया 4, 3 इंटू 3 हो गया आपका 9, 5 इंटू 2 हो गया 10, 7 इंटू 1 हो गया आपका 7। ठीक है, सबको आप ऐड कर दीजिए। 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 10 30 क्यूब्स। ठीक है, वही चीज है, एक एक कम होते हुए मल्टीप्लाई हुआ है और जितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं। ठीक है, अलग से कुछ ऐसा ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अलग सा कंफ्यूजन होता है जब हम इस तरीके से क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी एक अलग आपका स्पेशल सा पैटर्न है। इसका मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसको आपको इमेजिन करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसको आपको इमेजिन करना है कि ये क्यूब है, जैसे हम लोग हवन कुंड देखते हैं ना, इस तरीके से रहता है, इस तरीके से। ठीक है, उस तरीके से वाला क्यूब है। ये हमको इसका सिर्फ एक फेस दिखा रहा है। जब हमको क्वेश्चन में इसी तरीके से फेस दिखाएगा, जैसे हम लोग जो एक पिछला क्वेश्चन किए थे ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ भी क्या है, आपको ये इसी तरीके से फेस दिखा रहा है। यहाँ तक देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यूब है कि किस तरीके से क्यूब है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये दे रहा है तो हमको इसी तरीके का आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन द सेम मैनर अगर हमको क्वेश्चन इस तरीके से दे रहा है तो ये हमको कैसे सॉल्व करना है, इसको हम बोलते हैं लैडर पैटर्न। ठीक है, लैडर मतलब क्या, सीढ़ी नुमा। ठीक है, सीढ़ी नुमा है ये आपका। ठीक है, जैसे अगर आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप उस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मैं आपको बता दूं, जितना आपका सीढ़ी है, जितना आपका लैडर है, कितना लैडर है, 1 2 3 4, इसको आप कहिए लैडर, या फिर कहिए यही चीज तो आपका लेयर है। जितना आपका लेयर है उसका स्क्वायर करते करते एक तक जाइए। जैसे क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर यहाँ मेरे को दिख रहा है 4 लैडर्स हैं, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सबको सम कर दीजिए, जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ क्यूब होंगे। ठीक है, देख लीजिए 16 प्लस 9 प्लस 4 और प्लस 1। ठीक है, ऐड कर लें। 16 प्लस 4 होता है 20, 1 प्लस 9 होता है 10। 20 और 10 टोटल हो गया 30 क्यूब्स। ठीक है, बताइएगा किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, या कहीं काउंटिंग में मिस्टेक है क्या। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसको भी अगर मैं बात करता हूँ, ये भी आपका लैडर पैटर्न में है। ठीक है, इसका हम देखते हैं कितना आपका सीढ़ी बन रहा है, कितना लेयर बन रहा है। 1 2 3। ठीक है, ये लेयर है ना, लेयर 1, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, सिमिलरली फोर्थ लेयर और फिफ्थ लेयर। फिफ्थ लेयर तक आप गए जब सबसे आप ऊपर पहुंचे। तो अब इसमें क्या करूंगा, जितना लेयर है वहां से स्क्वायर करते हुए सम, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। ठीक है, तो अब इनको आप सबको सम कर दीजिए। ठीक है, सबको आप सिंपल सी बात है सम कर दीजिए। देखिए कितना हो जाएगा आपका, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर हो गया 16, इसका स्क्वायर हो गया 9, उसके बाद 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, थोड़ा सा स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 16 प्लस 4 हो गया 20, 1 प्लस 9 हो गया 10, 20 और 10 हो गया 30, 30 और 25 टोटल 55 क्यूब्स होंगे। ठीक है, अगर आपको इमेज में इस तरीके से दे दिया, इमेज आपको दिख रहा है 2D की तरह। ठीक है, लेकिन आपको शेप पूछा है 3D। कौन सा शेप पूछा है, 3D से क्यूब्स। तो इसमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें हमको यही पैटर्न लगाना है। ओके, आई होप कि यहाँ तक से आपका क्लियर होगा। अगर यहाँ ध्यान देंगे तो हम इसके टोटल 35 क्वेश्चंस किए हैं। 35 क्वेश्चंस किए हैं, एकदम इजी लेवल से लेके थोड़े अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस, और ये जो थोड़े स्पेशल केस हैं ये भी। ठीक है, अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि कुछ बच गया है, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं अभी क्लियर बता दूं कि अभी तक से हम लोग 3D फिगर का देख रहे थे, और जो एक हमको इस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, जैसे कहाँ लिखूं, ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, देखिए हमको जो एक इस तरीके से फिगर देखने के लिए मिलता है, ये कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेट सा ऐसा फिगर दे देगा। इसमें आपको काउंट कीजिए कि कितने ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, या फिर आपको कुछ इस तरीके से शेप दे देगा, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, इसमें कितने सर्कल्स हैं। वो सब हम देखेंगे जब हम देखेंगे काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक। ठीक है, देखिए यहां तक से हम इस टॉपिक को एंड करते हैं। क्या टॉपिक था अभी हमारा, क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। ठीक है, हिंदी में घन या घनाभ। टोटल इसमें 5 पार्ट्स हम कर चुके हैं। इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा आप लोग बताइएगा। साथ ही साथ आप जो हमारा अनअकैडमी में है वहां ज्वाइन कीजिएगा, वहां हम इसका क्विज भी करते चलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके जितने अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी के दोनों, सीएचएसएल और सीजीएल, आईबी का दोनों। ठीक है, बहुत यूज होगा। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगले में हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। और अभी जो हमारा एग्जाम चल रहा है, अभी हमारा कौन सा एग्जाम चल रहा है, एनटीपीसी का। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी का। ध्यान देंगे कि हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में ऑर्डर या रैंकिंग से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग दोनों में डिफरेंस होता है। ऑर्डर अलग चीज होता है, रैंकिंग अलग चीज होता है। तो दोनों को हम देखेंगे। पहले पार्ट में हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और रैंकिंग के बारे में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और अभी तक से देखिए ये तो इसका पार्ट 1 होगा। और अभी तक से हम जितना पढ़े हैं इसका अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, जितना भी अभी तक से हम पढ़ लिए हैं, पहले के लेक्चर्स हों, आज के लेक्चर्स हों, पूरे इसमें इमेजेस भी हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसके लिए पीडीएफ और डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, नीचे आपको लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। उसमें पीडीएफ शेयर करते बनता है, तो उसमें से हम पीडीएफ आपका शेयर कर देंगे। और अभी क्या है, अभी अभी जो लास्ट में ज्वाइन किए हैं उनको मैं अनअकैडमी के बारे में और एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, अनअकैडमी में जैसे बहुत सारी चीज़ें फ्री भी हैं, और अगर आप थोड़ा स्पेशल कोर्स लेना चाहें आप ले सकते हैं प्लस कोर्स। ठीक है,
प्लस कोर्स में आपको क्या होगा, सारे आपके फेवरेट फैकल्टीज के आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने गोल के अकॉर्डिंग आप क्रैश कोर्स देख सकते हैं, वीकली टेस्ट दे सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं, इंस्टेंटली आप डाउट पूछ सकते हैं, लाइव रहेंगे ना तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको मटेरियल मिलेगा। ठीक है, और इसमें आप अपना रिपोर्ट भी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये सारी चीजें आपको प्लस में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम थोड़ा पर्सनलाइज्ड वे में चाहते हैं तो हम जा सकते हैं फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, प्लस के जितने हैं उतना आपका रहेगा ही, उसके अलावा चीजें थोड़ी पर्सनलाइज हो जाती हैं। लाइक पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टडी प्लानर आपके होंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस आपको मिलते जाएगा, पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालिसिस होगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स आपको मिलेंगे, साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी मिलते जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप गेट ईएससी का बैच लेते हैं, गेट ईएससी का पैकेज लेते हैं, तो यहाँ कुछ एग्जांपल के लिए आपको फैकल्टीज दिख जाएंगे जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं गेट क्वालिफाई करवाने में। ठीक है, इंजीनियरिंग के टॉप फैकल्टीज हैं, और इसके अलावा भी आपको और बहुत से टॉप फैकल्टीज, ठीक है, वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिल जाएंगे जिनका आपको मटेरियल, स्ट्रेटजी, अप्रोच सब रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर एक बार कंसिडर कीजिएगा, जरूर एक बार चेक कीजिएगा। जैसे मैं अगर प्राइसिंग का बात करूँ तो जैसे यहाँ गेट का ही बात कर रहे हैं, तो गेट में अगर आप लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अलग अलग आपका प्राइस है। 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। अगर आपके पास टाइम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा टाइम है, लाइक आप सेकेंड ईयर में है, आपको 2 साल टाइम है ही गेट देने में, तो आप प्रिफर कर सकते हैं 24 मंथ का बैच। इसमें क्या है, आपको पढ़ने के लिए आप ज़्यादा दिन तक एक्सेस कर पाएंगे और आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। और जहां भी आप बाई कर रहे हैं वहां आपको कोड यूज करना है SSAO10। ठीक है, प्लस के लिए भी और आइकॉनिक के लिए भी। इसके अलावा कुछ भी और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या फिर कुछ भी अगर आप अनलॉक करते हैं किसी भी फ्री कोर्स को भी, आपको कोड यूज करना है SSAO10। ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आइकॉनिक का भी देखेंगे, प्राइस में भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है प्लस से। जैसे यहाँ 12 मंथ का अलग प्राइस है, 24 मंथ के प्राइस में क्या होता है, पर मंथ का कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे 12 मंथ का है आपका 3769 पर मंथ, तो 24 मंथ का हो जा रहा है 2775 पर मंथ। ठीक है, अप्रॉक्स 1000 आपका कम हो गया। और इसमें भी जब आप यूज करेंगे कोड SSAO10, ठीक है, ये कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा ना, तो वहां पे आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो वहां पे आपको अवेल कर दिया जाएगा। देखिए इतना तो हम लोग पूरा पढ़ लिए। इसके अलावा कुछ और स्पेशल क्लासेस होंगी हमारी, वो होंगी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। ठीक है, तो इसको आप मुझे जरूर से वहां पे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, अभी ज़्यादा लेक्चर्स नहीं है लेकिन अब अपकमिंग लेक्चर्स आते जाएंगे, वहाँ हम स्पेशल क्लासेस करेंगे। ठीक है, अभी फ्रीली अवेलेबल हैं, तब तक से आपको और ज़्यादा अच्छे से अटेंड करना है। ठीक है, फिर जब सब्सक्राइब करेंगे तब आपको और अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो हो गया स्पेशल क्लास का, जिसमें हम स्पेशल करेंगे, एक एक टॉपिक हम करते चल रहे हैं, एनालिसिस हम करते चल रहे हैं, और अच्छे लेवल पे भी हम वहाँ तैयारी कर सकते हैं। वहाँ हम क्विज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्विज सॉल्व करेंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ हमको टाइमर मिलेगा। हम हर क्वेश्चन में कंपेयर कर सकते हैं कि बाकी जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो हमसे फास्ट हैं, स्लो हैं, आपका स्पीड क्या है। आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपना रैंक देख सकते हैं। ठीक है, विद इन द टाइम लिमिट आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं देख सकते हैं। वहाँ आप अपना स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप कहाँ से ज्वाइन करेंगे, अनअकैडमी में मेरा ये लिंक है, और यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके सर्च कीजिएगा शैलेंद्र, ठीक है, SHAILENDRA ठीक है, शैलेंद्र साहु, और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। इसको आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि हम जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ चुके हैं, सबका PDF आपको इसी में मिलेगा। साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट लिंक्स होंगी, वो भी आपको यहाँ मिल जाएंगी, और साथ ही साथ इसके अलावा भी कुछ भी और स्टडी मटेरियल्स हमको शेयर करना होगा तो हम यहीं से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूट्यूब चैनल्स के, तो ये हैं इंजीनियर्स के लिए डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल। इसमें से कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सभी में कॉमन है, जैसे हमारा FT एक्सप्रेस। ठीक है, सभी में कॉमन है। सभी में कॉमन मतलब सभी स्ट्रीम्स, चाहे कोई से भी आपके ब्रांच के हों,
इसके अलावा तभी मोस्टली एग्जाम में तो ये रहता ही है, ठीक है। मोस्टली एग्जाम में रहेगा ही। एफटी एक्सप्रेस में जो जो सब्जेक्ट देख रहे हैं अभी तक, आप देख रहे हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग। हो सकता है इसमें आपको और कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर पे मिलते जाएं, ठीक है। इसको आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अपने डाउट, अपने फीडबैक जरूर आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।